खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ज़िंदगी के वाक़यात, ज़िंदगी के रूनुमा होने वाले वाक़यात हमसे रेलेवेंट कब होते हैं? जब हम किसी के हसद में मुब्तला हो जाएं, जब हम मुकाबले में आ जाएं, जब हम कहें हमसे ज़्यादा कौन लेके जा रहा है। लेकिन हर गुस्से की, हर तकलीफ़ की एक वजह और एक लिमिट होती है, वजह के साथ लिमिट भी होती है। आपको इतना मालूम होता है कि मैं जब किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरी बहन, ये मेरी बेटी, ये मेरी माँ, ये मेरे वालिद साहब, ये मेरे बच्चे, तो आपको उसका तवाज़ुन मालूम होता है। जी हाँ, आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे किसके साथ, बाहर वालों के साथ कैसे मुखातबत करनी है। इट्स मीन कि गुस्सा आपको बाहर भी आता है, आपको अंदर भी आता है। लिमिटेशन आपने खुद बनानी है। लेकिन कुछ लोग हसद में, जलन में इस हद तक चले जाते हैं कि बहन बेटियों को टुकड़ों की सूरत में करना नहीं छोड़ते। और प्लीज अब ये कहना छोड़ दें कि जब तुम्हारी कहीं शादी हो जाए तो अब तुम्हारी मैयत ही वहां से निकलेगी। इससे बेहतर है, मुझे किसी ने, एक लड़की ने, बड़ी प्यारी आई थी वॉइस, कि तुम अपनी बेटी के जिस्म के टुकड़े उठाना पसंद करोगे या तलाक याफ्ता लड़की को घर लेके आना पसंद करोगे। उस बाप की क्या कंडीशन होती होगी जब वो अपने बेटी के टुकड़े अपनी आंखों से देख रहा है, जिसको गोद में पाला हो। जी हाँ, मैं कोई कहानी नहीं गढ़ रही, कोई किस्सा नहीं सुना रही, कोई मैंने पाकीज़ा या डाइजेस्ट नहीं पढ़ के बता रही। ये इसी वीक यानी कि 15 दिन के अंदर एक वाकया हुआ है डस्का में। सियालकोट के एक आबाई जो है इलाका है, उधर डस्का एक शहर है, उसके अंदर ये वाकया हुआ है। और ये ज़ारा बीबी के साथ हुआ है और उसकी सास सोहरा और उसकी नंद यास्मीन ने मिल के और अपने नवासे को मिला के और एक आउटसोर्सेस यानी कि कदीर नाम के बंदे को लाहौर से बुला के उस औरत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 7 माह प्रेग्नेंट एक औरत, जो 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा उसका मौजूद है। एक औरत, एक माँ जो 7 माह की प्रेग्नेंट है। जी, मैं ज़ारा की बात कर रही हूँ, डस्का की एक औरत की बात कर रही हूँ, एक बहन की, एक बेटी की, एक बहू की बात कर रही हूँ। सास हसद और जलन में, और हसद और जलन क्या, तुमने अपने कोख से अपना बेटा कदीर पैदा किया, उसको बाहर मुल्क भेजा, अपने हाथों से उस बच्चे को पाला, उसकी बीवी, उसका बेटा पेट में ही मार दिया। इस कदर हसद, कैसी माँ हो तुम? आप सुगरा बीबी, मां के नाम पे कलंक हो। मैं कहती हूं कि खुदा का कहर नाजिल होगा, अल्लाह पाक माफ करे मुझे कि मैं क्या, मतलब मैंने पढ़ा है कुरान में कि माँ बाप के आगे उफ ना करो, वो जैसे भी उनकी खिदमत करो। मुझे बताएं ना, आप कौन सी माँ में शुमार होती हैं? जल्लाद ऐसी तो डाइन भी नहीं करती। वो जुमला हमने कभी सुना होगा बचपन के, डाइन भी साथ घर छोड़ के, यार उसकी भी बड़ी अखलाकियत थी, कोई लिमिटेशन थी, साथ घर छोड़ के वारदात करती है। तुम तो डाइन से भी परे निकली सुगरा बीबी, शर्म से डूब मरने का मकाम है। और उसको भी डिटाई, और जो मैं अगर ये वाकया जिन जिन के मुंह से लफ्ज ब लफ्ज सुना है, अगर मैं अदा करूं तो आपका सीना फट जाए। एक औरत प्रेग्नेंट, सिर्फ ये हसद के उसका शौहर बाहर मुल्क से उसको बुला लेता है, उससे मोहब्बत ज्यादा करता है, उसका अकाउंट में पैसे डाल देता है। अरे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी आगे वाली नस्ल को प्यार कर रहा है, तुम्हारी तो कोई हक तलफी नहीं हो रही, तुम अच्छी जिंदगी गुजार रही हो। ये कहे कि मुझे कुछ देता नहीं था मेरा बेटा, तो बात बनती है। और जिसका तुमने कत्ल किया है अपने 7-8 लोगों के साथ मिल के, वो तुम्हारी सगी बहन की बेटी थी।
तुम्हारे हाथ नहीं कांपे कभी तुमने उसको गोद में बच्ची को उठाया होगा कि तुम्हारी बहन के घर बेटी पैदा हुई है और वो अकलौती बहन थी, अकलौती बहन, अकलौती भांजी थी आपकी, आपका हाथ नहीं लर्जा? किस तरह तुमने उसकी टांगे पकड़ी, किस तरह तुम्हारी बेटी ने उसके मुंह पे तकिया रखा, और खुद तुम बता रही हो कि वो नमाज पढ़ के फारिग हुई थी और यह ना सजदे में थी। ज़ाहिर बात है 2-3 लोगों की अलग अलग बात हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी कि उसके मुंह पर तकिया उसकी बहन नंद ने रखा और सुगरा बीबी ने उसके हाथ पकड़े। जब मैं सोचती हूँ 7 माह की प्रेग्नेंट, उसका हशर क्या हुआ होगा, कैसे दम घुटा होगा। आगे का लफ्ज अगर अदा करूँ ना आपका जिस्म लर्ज जाए। फिर 2 दिन पहले उस नाम नज़ीर बंदे को बुला के, और वो शायद बॉडी बिल्डर था, उसने शायद इसीलिए इसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर लिया, उससे टुकड़े करवाए गए और उसको ये लालच दी गई तुम्हें इटली भेजा जाएगा, और उसको 15,000 के एवज एक औरत की बेहुरमती की गई, बाथरूम में लेके जाया गया, उसके गला पूरा तन से जुदा किया। जब तन से जुदा होता है तो खून बहुत निकलता है, तो उसको पहले वॉशरूम में, यानी कि बेहुरमती की इंतहा तक पहुंच गई। उसको वहां पे पूरी गर्दन काटी गई और उसके चेहरे को, उसकी गर्दन को चूल्हे पे जलाया गया, क्योंकि उसका बाप उसकी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता था ताकि ये चेहरा ना देख सके। कसाइयों से भी परे, कसाइयों से भी परे हरकत। फिर उस, जाहिर बात है वो ना महरम मर्द, उसके आगे तुमने उस बॉडी को डाल दिया, तो शर्म नहीं आई? उसने उसके बाजू अलग किए, सीना अलग किया, उसमें से 9-7 माह का बच्चा निकाला पेट में से, और वो बकौल सुगरा बीबी के वो सांसें ले रहा था। मुझे समझ में नहीं आती, उसकी टांगे अलग कर दी, उसके 25 टुकड़े कर दिए, और फिर शॉपरों में डाल के, रिक्शों में डाल के जाके नाले में डाले। मैं सिर्फ ऐसे सोचती हूँ ना तो मुझे कितने दिन तक सही तरह नींद नहीं आई। मुझे आंखों में वो बच्ची की तस्वीरें ऐसे घूम रही थी। मैं पाकिस्तान में रह के मैं कौन कौन सी बात करूँ यार, बच्चियों की बात करूँ, हेरेसमेंट की बात करूँ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करने की बात करूँ, और इस औरत की बात करूँ। ऐसी कई सुगरा बीबी हैं जो लोगों को कत्ल कर रही हैं। मैंने सुना था कि एक औरत की दुश्मन होती है, लेकिन इतनी दुश्मन मैंने नहीं सुना था, बाखुदा मैंने नहीं। मैं ऐसे सोच रही हूँ कि उस बंदे ने जब इसके टुकड़े करके इसके कपड़े फाड़े होंगे, चीथड़े कर दिए होंगे, गोश्त के लोथड़े बना दिए होंगे, उसका शौहर आया तो उसको चूम चूम के उठाने लगा कि मेरी बीवी को हाथ ना लगाओ। उसने उसके टुकड़ों को कैसे उठाया होगा। उसका 2 साल का बच्चा अंदर सो रहा था, वो कल बड़ा होगा, वो क्या देखेगा, उसको तो कुछ पता ही नहीं। 2 साल का बच्चा। आपने एक कत्ल नहीं किया सुगरा बीबी, आपने एक प्रेग्नेंट औरत के पेट में बच्चा, उसको भी कत्ल किया। तुमने एक पूरे खानदान को, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। तुम्हें जरा शर्म ना आई? माँ के नाम पर भी कलंक बनी हो, एक औरत के नाम पे भी दब्बा बनी हो। हमें औरत होने पे भी हमें शर्म आती है कि औरत हसद और जलन में इतनी ऊपर निकल जाती है क्या? उसे ये एहसास, अरे छुड़वाना था छोड़ो, ऊपर से तुम उस पे दाग लगा रही हो कि वो किसी आशना के साथ भाग गई। जब कदीर का राब्ता अपनी बीवी से नहीं हुआ और ये नोक झोंक में फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। गुड मॉर्निंग विद सभी में, वेलकम अगेन। और बात हम करेंगे आज का, जो ऑफ कोर्स एवरी फ्राइडे मैं लॉ पे बात करती हूँ, कानून पे बात करती हूँ, और कोई ना कोई ऐसा मौजू जो चल रहा होता है जिसकी अवेयरनेस हमें नहीं होती। तो गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी पर जो आप लाइव देखते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर तरह के सेगमेंट्स को आपके साथ करूं जिससे आपकी अवेयरनेस बढ़े। कुछ नॉलेज हमें नहीं होती है और हम बेतयादियाँ करते हैं। जो बच्चियों की हेरेसमेंट की भी बात होती है, आपके ह्यूमन राइट्स की भी बात होती है, आपके राइट्स की भी बात होती है, प्रॉपर्टी की बात। लेकिन आज का जो मौजू है बड़ा दिल खराश है, और वो ये कि औरतों का जो
कत्ल जो किया जाता है, और अब तो बड़ा जुल्म है कि औरत औरत को टुकड़ों की सूरत, यार पता नहीं आसान तरीका है। इतना खूबसूरत हमारा मज़हब है। वो कहते हैं जिससे नहीं मिजाज मिलता हो, अल्लाह पाक ने हर निज़ाम बनाया है। अगर आप औरत के साथ नहीं रहना चाहते, आप उसको तलाक दे दें। औरत मर्द के साथ नहीं रहना चाहती तो डाइवोर्स कर दें, ये सिंपल तरीका है। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में तीसरा बंदा शामिल होता है ना, तो दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। इसी तरह जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि सुगरा बीबी ने ज़ारा की ज़िंदगी को जहन्नम ये बना के उसको मार के खलास कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ये कोई भी हल नहीं था। और उनकी अच्छी खासी अपनी भी 60-65 साल उम्र थी, अब बाकी उन्होंने कितना जीना है, लेकिन उन्होंने जाते जाते अपनी ज़िंदगी की अपनी आखिरत भी ख़राब कर दी। आज मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ऐसे जो कत्ल होते हैं और एहतियातें क्या करनी चाहिए, माँ बाप की तरफ से कितना जो है एक इंट्रैक्शन, अब तो मोबाइल आसान हो गए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसी हिम्मत कहाँ से उस औरत को जुटी कि उसने ज़रा भी शर्म हया नहीं की, उसने ज़रा परवाह नहीं की कि मुझे कोई पूछने वाला होगा। ना उसने अपने बेटे की परवाह की, ना उसने अपनी सगी बहन जिसकी बेटी लेकर आई थी, ना उसकी परवाह की, ना ख़ानदान, किसी चीज़ की उसको नहीं। और उसने बड़े मज़े से ये काम कर दिया और बहुत रिलैक्स थी, उनके वीडियो भी मैंने देखा है। तो ये सफ़ाकी को हम किस उम्र में लेते हैं, इसका एंड क्या है? क्या उसको पता था मैं दोबारा छुट जाऊंगी या मेरा बेटा मुझे छुड़वा देगा? तो ऐसा बैकअप क्या था जो इतनी अभी भी वो, उसकी बहन को भी मैंने देखा, कदीर की जिस लड़की की मतलब वो नंद की जो है सुगरा की बेटी, उनके अंदर कहीं पर भी खौफ खुदा होता है ना कि बंदा कहीं लरस जाता है कि गलती हो गई, नो, वो डिटाई से उनकी जो मैंने वीडियो देखी है वो है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लेट्स सी। मेरे साथ एडवोकेट फौजिया जी यहाँ पर तशरीफ रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम? ठीक है, ठीक-ठाक, शुक्र मालिक। आप कैसी हैं? सॉरी मेरी ज़रा सा आपको देख के ज़रा सा फील हो गया होगा, ये एक एहसास और होता है ना कि बंदा देख के मैं सोचूं उन्होंने किया कैसे होगा, एक औरत की बेहुरमती जिसे कहते हैं। बेशक ये तो बहुत बड़ा वाक़या है, और उनका इतना बेदर्दी से कत्ल कर देना, यह हमारे मुआशरे में एक चीज़ आम हो गई है। औरत को तो औरत समझा ही नहीं जाता, जैसे कोई भेड़ बकरी है, ख़रीद के लाए हुए हैं, दिल रखा तो उसको कर लिया, नहीं तो उसको ज़िबा कर दिया। बिल्कुल ज़िबा कर दिया, बहुत अच्छा आपने ज़िबा ही कर दिया, ज़िबा कर देते हैं। यही होता है, आए दिन हम देखते हैं कितने वाक़यात हो रहे हैं। आए दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है फलानी औरत की लाश फलानी जगह से मिली है। आपको पता है उनकी कुछ, सॉरी मैं आपकी बात कंटिन्यू कीजिएगा, उनकी कुछ औरतों ने जो कहा हमें भी उसकी उसी तरह जिस तरह उसने हमारी कज़न के साथ, बहन के साथ किया ना, हमें भी उसके साथ वैसा ही करना है कि उसके मुंह पर तकिया रखना है, टांगे बांधनी है, उसके टुकड़े टुकड़े करने, तब हमारे दिल को ठंडक पड़ेगी। अगर देखा जाए, अगर हम लोग ऐसे अगर किसी एक को सरेआम सजा दे देना तो हो सकता है इस तरह के क्राइम में रोकथाम पैदा हो। हम लोग खुद जो है ऐसा कोई स्टेप नहीं लेते। हमारी कुछ जो है गलतियां ऐसी भी हैं कि जो पनिश देने वाली जब बात आती है, जब केस चलता है, पैसों का जो लालच दे देते हैं, हाँ, ये सबसे बड़ी गलती है। सही कि भाई मरने वाला तो चलो मर गया है, तो अब क्या कोर्ट में हम जाएं आए, और फिर आपको पता है लोग हैं तारीखों पे जाना, ये करना। मैं कहती हूँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, ऐसे बंदे को सजा दिलाएं, कैफे किरदार तक पहुंचाएं। वाह। और मैं तो कहती हूँ ऐसे बंदे को तो सरेआम एकदम से नहीं मारना चाहिए, एकदम से तो मारने से वो मर जाएगा। सबको मैं कहती हूँ सरेआम सजा अगर एक या दो को हम दे देना, कसम से आप यकीन करें सऊदीया वाला रूल हो जाएगा। वो जो फिर रोड पे दुकान भी खुली होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी, कितनी तकलीफ और ये एक प्रोसीजर से गुजरना, कसम खुदा की आप यकीन करें इतनी रोकथाम हो जाएगी। क्या आपकी सोच? क्या आपकी सोच है? लेकिन नहीं करते। लेकिन यहाँ पे यही है, जो नीचे तबके का मिडिल क्लास जो होते हैं या कुछ, वो बस ये देखते हैं कि भाई मरने वाला तो चलो मर गया है, तो क्यों ना कुछ पैसे लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, कौन जाएगा कौन आएगा। हमारी और बेटियां भी हैं, तो उन्हीं के बारे में सोचो कि कल को तुम्हारी उस बेटी के साथ कुछ ऐसा ना हो। अगले बंदे को तो यह हो जाएगा यार, कुछ रकम लेके लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जैसे अभी हमारा ये हालिया में हुआ था कारसाज का नताशा वाला, जी 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 जी, और लेन देन होके खत्म, लेन देन करके खत्म कर दिया। ठीक है, यही गलतियां हैं हम लोगों की। सही। क्यों करते हैं भाई? पैसा तो अल्लाह ताला ने देना है, तो आप एक यानी सौदा कर रहे हो आप। अच्छा, दो तरीका है, वो जो ये एक होता है एक्सीडेंटल। अच्छा, वहाँ पर भी या कोई किसी को कत्ल का, वैसे बाहर मुल्क में हुआ था एक सऊदीया में, जवान लड़के ने एक जवान लड़के का कर, तो उन्होंने बहुत कुछ नवादरात उनको ऑफर की,
वहाँ पे तो खुले नहीं ना, उन्होंने कहा बोला नहीं हमें, उन्होंने कोई अंडर प्रेशर नहीं किया, उनको डराया धमकाया नहीं, पावरफुल वो लोग भी थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे सामने होगा, इसको भी उसी तरह फांसी दी जाएगी या वो जैसे गर्दन उतार देते, बोला नहीं ये इसी तरह जिसने इसने किया उसी तरह होगा। काफी ऑफर की, कसास होता है लेकिन किसी को प्रेशर देकर नहीं, अगर कोई नहीं लेना चाहता है, उन्होंने नहीं लिया था, उन्होंने कहा था इसका कत्ल पे वाजिब है, हमारे हर चीज़ का तरीका कार है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे भी अपने नेता उनको तो मेरा ख्याल में अगर नहीं लेंगे पैसे, दूसरा ऑप्शन उन्होंने बोला होगा, नहीं तो फिर ये लोग आपको खुद ही मार देंगे, फायदा क्या। सुनने में आया था कि उनको डराया धमकाया, तो वो उन्होंने कहा ये रास्ता ही बेहतर है, कोई हमारी आवाज़ तो बनेगा, बकौल इसके कि हमारे मुल्क में बड़े पैसों वालों की आवाज़ चलती है। हैरत होती है फिर ऐसे लोगों के केस भी ले लेते। मैं कहती हूँ अगर एक चीज़ हमारे सामने आ गई है, एक बंदे ने इकरार जुर्म किया है, तो बात जैसे अभी ये ज़ारा की सास ने कर लिया, सुगरा बीबी, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ऐसे बंदे को तो मैं कहती हूँ कोर्ट लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोर्ट लेके भी चले गए हैं तो ये तारीखें, ये करना वो करना, हाँ कुछ लोगों का समझ में आता है जो झूठ बोल रहा होता है कि चलो किसी का छुपाने के लिए, जुर्म छुपाने के लिए वो अपने सर पे ले रहा है, कुछ वो भी समझ आ रहा होता है। लेकिन यहाँ तो ज़ारा के साथ जो हुआ ये तो हसद, जलन कैसा उसको मिल गई, खा गए। अगर माओ को ऐसा लगता है कि वो बेटा मेरा लव मैरिज कर रहा है या कुछ भी है, तो लिहाजा अपने बेटों की शादी ही नहीं करवाओ ना, फिर क्यों करवाती हो। सही बात है, जब आप नहीं करवाओ शादियां, पराई बेटियां, अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए, ये सोचती तो क्या बात थी, ठीक है, आपकी बेटी दूसरी की बेटी का आपको नजर नहीं आता और आपकी बेटी पे जरा सा कोई चीख के भी बात करे तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है, पूरा खानदान लेके पहुंच जाते लड़ाई झगड़े के लिए। आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे? मैंने कहा ना, वो जो मैंने शुरू में इंट्रो में कहा कि यार हम लोगों को पहले लोगों की औरतों को बोला जाता था कि वहीं मरना जीना, लेकिन उस वक्त इस तरह का नहीं, लेकिन वो अच्छा दौर था, वो लोग मतलब ख्याल करते थे जो भी है वो लोग, लेकिन अब नहीं, अब तो अगर रुखसत करना है तो पीछा कर बोलो ख्याल कि हम लोग अभी जिंदा हैं। हाँ, अब जुमला उल्टा करना पड़ेगा कि कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी हो, तुम अकेली नहीं हो, पीछे हम हैं आपके। बिल्कुल सही, ये रिस्पेक्ट का रिश्ता है, इसे बोलते ये होना चाहिए रिस्पेक्ट। और आजकल लड़कियां भी जो है कुछ तो देखा जाए जुल्म का शिकार बन जाती हैं, बिल्कुल, कुछ लालच का शिकार बन जाती हैं। दो फर्क यहाँ तो सास बहू का हो गया, कुछ जो होती हैं हम देखते रहते हैं, आए दिन हमारे पास तरह तरह के केस आते हैं, बच्चियों के आते हैं, सही हर तरह का केस आता है। कौन सा ऐसा केस है जो हमारे पास ना आता हो। कुछ लड़कियां जो हैं लालच में मार खा जाती हैं। अच्छा, लालच से याद आया, अभी एक हफ्ता पहले ये लियारी की तरफ हुआ है कि माड़ की तरफ ही हुआ है। 5 बच्चे हैं, लालू खेत में शायद वो लोग रहते हैं, और हाँ उस लेडी का नाम है शाजिया, जो वो घर से वो केस हमारे पास आया था। अच्छा। मेरे पास ही वो केस आया था। वो क्या वो लड़की को कहते हैं, अच्छा नहीं, उसकी फैमिली ये कह रही है कि ना हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा है, ना किसी के साथ कोई दुश्मनी है, और ना हमारा किसी के साथ कोई लेन देन है, हमने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। ये गलत किया उन्होंने, केस करना चाहिए था। देखें, एक बिस्तरबंद पेटी में लाश लेके जाना कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल ये एक बंदे का काम नहीं है। ये तो फिल्मों ड्रामों में दिखा रहे होते हैं कि विलन है या हीरो है तो चलो बॉडी उठा के अकेले लेके जा रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ड्रामाई बातें होती हैं, ये फिल्मों की हद तक होती हैं। एक लाश को उठाना, जब इंसान मर जाता है, इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे इसके साथ हुआ क्या है भाई। अगर वो लेके आए, कुछ लोगों ने तो देखा होगा ना पेटी कौन लेके जा रहा है। हाँ, किसी ना, कहते हैं ना कोई भी क्राइम हो ना उसके पीछे कोई ना कोई वजह, सेकंड कोई ना कोई देख रहा होता है। ऑफ कोर्स जुर्म करने वाला तो कर जाता है, लेकिन कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। कोई निशानी छोड़ जाता है, अगर कोई ना भी देख रहा निशानी छोड़ जाता है, तो कम से कम उसकी फैमिली ही पीछे हट गई। लेकिन इसकी वजह हम लोग फिर कहते हैं ना, या तो उसके दिल में कोई डाउट होगा कि शायद मेरी बीवी, या तो फिर ये कि मेरे पास इतने पैसे का मैं का चक्कर लगाता रहूंगा। भाई हम तो सच बात बोले, हमें तो शोर पे भी शक होता है। बिल्कुल ऐसे ही उनके एक बयान में आया, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को 7 महीने हुए फैक्ट्री में काम कर। एक और कोई बंदा था, उसने गवाही दी कि 2 साल से आ रही जा रही। हाँ, ये तजाद, 2 चीजें तजाद हो गई ना बात। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो कंपनी वालों ने क्या बोला कि वो डेली आती थी या नहीं आती थी, आपने ये मालूमात की? अगर कोई भी कंपनी है या फैक्ट्री के, वहाँ कैमरे लगे हुए होते हैं, इंसान को आइडिया हो जाता है। फोन मिलने आता था, बहुत आसान कह दिया कि आज नहीं आई थी, आज इजी। और ये रोजाना उन्होंने बकौल उनके हस्बैंड की कि 9 बजे जाती थी, और 9 बजे के जो है आज वो 11 बजे गई, बच्चों ने बताया।
तो अब जब तक इसकी पूरी किसी की बातों में आ गई, किसी की दूसरी कोई अच्छी नौकरी की ऑफर थी, चुपके से चली गई, घर को नहीं कांटेक्ट किया या किसी को आगाह नहीं किया, जबकि उसके शौहर ने बिल्कुल बड़ी जमा करके बहुत अच्छी थी, कोई शिकायत नहीं थी, ना उन्होंने कोई कभी बात की, बच्चों ने भी कहा, तो इतनी पेंडिंग में इतनी जल्दी। स्टार्टिंग में ये आया था तो उन्होंने कहा था इसका किसी के साथ अफेयर है। अच्छा, ये मैंने वीडियो नहीं देखी। जब स्टार्टिंग में आया था तो यही कहा गया था कि इसका किसी के साथ अफेयर था। अल्लाह, क्या फायदा यार औरतों पे ये तोहमत लगाना तो आजकल इतना आसान कर दिया है लोगों ने। हर एक औरत गलत नहीं होती। बिल्कुल सही। हम घर से निकलते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, जो देखने वाली नजरें हमें देख रही हैं हम उनका क्या कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद सेफ तो रख सकते हैं ना। एक उठती हुई नजर पे हम अपनी एक शेर वाली नजर डाले ना, मजाल नहीं किसी के हमें कोई देख सके। हाँ, एक दफा होता है, लेकिन दूसरी दफा में आप खुद जब अलर्ट हो जाएंगे सब सिग्नल बंद हो जाते हैं। हम खुद किसी को इशारा ना दे ना, कोई नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे ही औरत को एक, और अगर आप, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर कोई देख लेना कि नहीं तो घर में भाई है, बाप है, बिल्कुल शौहर है, आपके मुहाफिज हैं, ये आप उनसे तो मशवरा करो, उनको बताओ। अच्छा, इसकी एक और भी वजह है, जैसे हम कुछ ज़्यादा रॉमेज भी देखते हैं या प्रोग्राम भी देखते हैं, और ऐसे में रियल में भी देखा कि घर का माहौल इतना रिस्ट्रिक्ट होता है कि कोई औरत कुछ करना चाहती है, सीखना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उसको घर का एनवायरनमेंट इतना खौफजदा होता है, लाइक कि हर चीज़ पे पाबंदी। वो पहले ही उसको इतना कैसा करोगी तो हम तुम्हारे साथ तुम्हारी पढ़ाई बंद कर देंगे। वो पहले ही उतना हेरेसमेंट का घर से शिकायत होती है, तो वो डर के मारे बाहर कुछ भी हो रहा था वो घर में आके बताती है। मानती हूँ आपकी बात, ऐसे लेकिन माँ एक ऐसी दोस्त होती है ना यार, कितना भी हो, कितना भी सख्त हो, कितना भी हो, लेकिन वो बेटी की एक बहुत अच्छी सहेली होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। आप अपनी माँ से शेयर करो, फिर उनका एक काम बनता है कि वालिद से या भाई से, बेटे से किस तरह बात करनी, किस तरीके से करनी है। अपने घर वालों को एतमाद में लो। फौजी जी, आज डिस्कस करने का मामला ये है कि हम लोग जो गलतियां कोताहियां हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द, जैसे अभी मालूम था कदीर को जो बाहर मुल्क में था कि मेरी बीवी और मेरी बहन जो है वो मेरी बीवी को नहीं पसंद करते। किसकी वजह से? क्यों? वो मेरे पास वो आती जाती रहती थी उससे मिलने के लिए दुबई या सऊदीया में, और वो जाती थी वापस अपने अम्मी के घर। अब्बू के अम्मी तो फौत हो गई, तो लेकिन क्या है कि वो उससे मालूम भी होने के बावजूद उसने अपनी माँ की कॉल पे उसको भेज दिया। बहुत बड़ी गलती की, फिर कम्युनिकेशन से आउट हो गए। ये सबसे बड़ी। अब क्या इसके लिए क्या आप समझते हैं कि इसका रिजल्ट इनके लिए क्या होगा? यार देखो, बेटा है, माँ पे ट्रस्ट कर सकता है, हमें क्या पता उनकी कन्वर्सेशन क्या हुई है। ठीक है, नहीं बेटा, देखो कभी भी कोई हो ना, वो बेटे के सामने इतनी पारसाएं बनती है ना जो सासें होती हैं कि इनसे तो अच्छा कोई है नहीं। और कुछ होती हैं जो भूल जाती है, माँ भी है। हाँ, और कुछ ऐसी होती है दिल में उनके कुछ नहीं होता, वो जबान से बोल देती है। ऐसा बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, आंखें देखे हैं, वाकई हैं। यार घर में माएँ भी डांट देती हैं। हम हर एक को बुरा नहीं बोलेंगे यार, मैं भी बन सकती हूँ, आप भी बन सकती हो। मैं बाखुदा मैंने अपनी सास को नहीं देखा, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। इतनी अच्छी थी जो मेरी जिठानियाँ हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो वो अपनी सास, मेरी सास, मतलब हम सब की तीनों की चारों की सास है, वो जो जुमले कहती कि हमें वो बनता सवरता अगर हम ना बने तो वो गुस्सा करती थी कि तुम्हारे हाथ से मेहंदी क्यों उतरी, तुम्हारे हाथ से चूड़ी क्यों उतरी, तुम्हारे कान की बाली क्यों नहीं है। अब मुझे जब पता चला, जब मेरी आदत है मैं ज़रा बड़ी रिलैक्स रहती हूँ और कैजुअल रहती हूँ, तो मुझे मेरी बड़ी जेठानी या शैला भाभी या समीना भाभी, क्या बात है कि तुम्हारे कानों में कान खाली क्यों हैं, तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड कह रही मेरी सास थोड़ी है, तो कह रहे, फिर वो मुझे उन्होंने रियलाइज़ कराया कि मेरी वालदा जो थी वो जो है वो इस तरह कहती थी कि वो अपनी बहुओं को खूबसूरत और अच्छा और सदाबहार देखना चाहती हैं, और वो खुश होती थी उनको देख देख के। मैंने कहा देखो कितनी अच्छी। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, मैं उनसे रेलेवेंट, उनकी जो दोस्तें थी मेरी सास की, जो आगे पीछे जो मोहल्ले में कभी मिलती थी या रिश्तेदारों में, तो तुम्हारी सास बहुत अच्छी थी, उनके घर जाते थे और वो ऐसा रहती थी, वो अपनी बहुओं से बहुत प्यार करती थी। फिर मैं उनकी समदन से बात की तो उन्होंने कहा तुम्हारी सास इतनी अच्छी थी कि मैं समदन थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मेरा ख्याल करती थी। तो ये ऐसी औरतें भी होती हैं, ऐसी माएँ भी होती हैं। बिल्कुल है, रियली बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हर जगह देखो होता है। लेकिन यहाँ पे तो देखें आप, सगी खाला के अंदर इतनी हवस, इतनी जलन। जो कज़न है, खाला की बेटियां तो आपस में बहनें होती हैं ना, बहनें आपस में रिलेशन ऐसा होता है। कज़न खाला की बेटियों में, चाचा की बेटियों में कितनी मोहब्बत होती है। अगर बहन नहीं भी है तो खाला की बेटियों से एक हो जाती है बंदे को, नहीं यार अटैचमेंट है, बहनें।
बंदा अकेला फील नहीं करता। हमारे साथ एक कॉलेज जाते थे फौजिया, एडवोकेट प्रोफेसर सोलह सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी खौला, आवाज मुझे आपकी कम आ रही थी। खौला जी जी, हेलो, मैं सुन रही हूँ आपको सभी, मैं सुन रही हूँ। हेलो हेलो जी, मैं सभी सुन रही हूँ। आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र है मैम। एक दिल खराश वाकया हुआ, बल्कि ऐसे वाकयात तो होते रहते हैं, और जारा के साथ हुआ डस्का में। हम उसके ऊपर गुफ्तगू करें कि इस तरह टुकड़े टुकड़े करके उसकी सास ने उसको नाले में डाल दिया, नंद भी शामिल थी, और ये सारे वाकयात, और वो 7 माह की प्रेग्नेंट भी थी। तो इस तरह ख़वातीन के ऊपर ये जो दिल खराश वाकयात होते हैं, तो बल्कि कम होने के बजाय, ख़त्म होने के बजाय, और लोगों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? आपने सवाल बहुत अच्छा किया और बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे आपने इस वक्त ये इशू रेस किया है, और आप मीडिया ही है जो इस चीज को लोगों तक पहुंचा सकता है, जो कुछ हो रहा है अवेयरनेस दे सकता है। देखें, ये जो चीज है ना, 2 चीजें आप एक माइंड में रखिए। मैं अभी आपका प्रोग्राम सुन भी रही थी कि बात रिश्तों की नहीं है, बात रिश्तों की नहीं है कि लिहाज था नहीं था, खाला की बेटियां थी या खाला थी। ये जो हसरत और हसद है ना, हसरत और हसद, ये तो हमारे दीन में भी है कि इससे पनाह मांगो, हसद से पनाह मांगो, हसरत से पनाह मांगो। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो बढ़ते हुए क्राइम्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, मर्डर्स हैं, जो कुछ है, दहेज के नाम पे बेटियां जलाई गई हैं, आज भी लोगों का लालच खत्म नहीं हो रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह, बेशक हमारे पास कानून मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब हम बात करते हैं ना रूल ऑफ लॉ की, तो वो ग्रास रूट से नहीं है। फिर एक माइंड सेट है। अगर आप देखें पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ किस्म के वाकयात, डस्का, सियालकोट, गुजरावाला, इस पट्टी पे कसूर बहुत तेजी से होते रहे हैं, जिससे ये बात समझ आ रही है कि लोगों में को शदीद काउंसलिंग की भी जरूरत है और अवेयरनेस की भी जरूरत है। अब क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, पकड़ धकड़ होके बाद में दियत को इस गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और लोग छूट जाते हैं। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जिन पे इस वक्त हमें इमीडिएटली काम करने की जरूरत है, वरना ये वो आगे जो आपके, मेरे, हमारे में से किसी के घरों को नहीं बचा सकेगी। बिल्कुल सही, ये पहुंच जाएगी हर जगह पे। बिल्कुल सही कह रही है मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, हम यही सोचे थे, हमने कहा ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी शायद, एक तो लेक ऑफ अवेयरनेस, ईमान की कमी, और एक हसद और जलन जिस पर आपने बड़ा ज्यादा फोकस किया। ये मुझे भी, मैंने कहा हसद और जलन में बंदा इतना आगे निकल जाता है कि उसको रिश्तों की पासदारी भी खत्म हो जाती है। आप ये देखो, सभी हमारे मुल्क में 90% से ज्यादा खवातीन को, बहनों को, बेटियों को वरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता। हकीकत है, हसद और जलन होती है, और ये करने वाले गैर नहीं होती, ये चीजें उठाने वाली सबसे पहले माएँ होती हैं, जो कहती हैं बेटों के लिए छोड़ो सब कुछ, तुम लोगों की तो शादियां हो गई, भाइयों ने अब सब कुछ करना है। जो बेटियां नहीं छोड़ती उनके लिए मेके के दरवाजे बंद हो जाते हैं। लालच, दौलत की लालच लेके तो हमारे माँ बाप नहीं गए, हमारे दादा दादी अपने साथ कुछ नहीं लेके गए, लेकिन एक लालच है, हिरस है कि भाई बस मैं ही खा जाऊं, मुझे ही मिल जाए, मेरे हिस्से में सब कुछ आ जाए। तो ये जो हक तलफी है ना, ये हमारे लिए जो ये तमाम मसलों का सबब बन रही है, और हमें इतने नहेज तक ले आई इस लालच ने कि हम लेके कुछ नहीं जाएंगे, लेकिन हमने कत्ल तक के, और कत्ल तो कत्ल मैम, टुकड़े टुकड़े करना, बेईमाना कत्ल, और औरत होके ये करना और सोचना, वजह हसद और हसरत है। बहुत बहुत सही कह रही है मैम। क्या सब्स्टिट्यूट है? यू हैव एनी सोल्यूशन के जरूरी है कि उसको उम्र कैद या उसको फांसी दी जाए? कभी ऐसा नहीं हो। अभी हम मैम से, फौजिया से भी एडवोकेट बैठी तशरीफ रखती हैं, तो उनके बाद मैंने कहा इसका एंड क्यों नहीं हम इसको, ऐसे केसेस को, 3 साल की बच्ची के साथ रेप, 7 साल की ज़ैनब के साथ रेप, क्यों नहीं हम सरेआम ऐसे शख्स को फांसी या ऐसा कुछ उसके साथ करें कि जो और लोगों के लिए एक मैसेज बन जाए, ताकि ये रोकथाम हो सके। क्या कहती हैं आप? सभी जब हम कहते हैं ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो मैं ये कहती हूँ बहुत जगह पे आपको अब इस्लामिक लॉज को इम्प्लीमेंट करना होगा।
करना होगा, वरना जो मैंने बात आपको कही ये आग हर घर तक पहुंचेगी। डोमेस्टिक वायलेंस अरूज पर है, यानी मिस यूज ऑफ विमेन अरूज पर है। घर में आप ये देखें, हर दूसरा शख्स, हम जिस फर्टिलिटी में काम करते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि आदमी हंसी मजाक में जब बात करते हैं तो वो माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं। हाँ। कहाँ से इनको अवेयरनेस आएगी कि माँ बहन अपनी भी रिस्पेक्ट के काबिल है, दूसरी की भी रिस्पेक्ट के काबिल है। अगेन सभी हमें काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस सब मीडिया पे आपने मुझको लिया हुआ है, मैं ये आपसे कहूंगी मीडिया चैनल्स इसकी अवेयरनेस क्रिएट करें। ईमान का होना बहुत जरूरी है, रिश्तों का एहतराम बहुत जरूरी है। और औरत पे ही जुल्म ढा रही है, कहीं पे माँ बेटी का हक खा के जुल्म ढा रही है, कहीं सास बहू को जला के जुल्म ढा रही है। हो यही रहे कि मर्दों को सपोर्ट देने वाली औरतें ही हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। और ऐसी नमाजों का क्या फ़ायदा, ऐसे सजदों का क्या फ़ायदा जो हमें दोज़ख की तरफ ले जाए। फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। मेहराब सर पे लगा दिए, सर से चादर हमने खुद लपेट ली, बुर्का पहन लिया, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत ही ख़त्म हो गई। हम एक पर्दे में हम चाहे सजदे कर रहे हो, एक मिसाल दे रही हूँ, मैं किसी को मेंशन नहीं करी, लेकिन अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है ना, बिल्कुल उसी तरह के एक रोड पे अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो हम ये नहीं हमें पूछना चाहिए कौन से मजहब या कौन से मसलक से, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम इसकी कोई खिदमत करें या हम उसकी हेल्पिंग हैंड बने तो वो इंसानियत का सबक कहलाती है। बाद में सारी बातें आती हैं। बिल्कुल वही हिसाब हम लोगों का। बेशक, ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज नेसेसरी एंड ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। मैंने कहा ना, मीडिया बहुत कुछ इस तक दिखा रहा है, लेकिन वही बात है, ये हाथ में सबके सब बटन है, ये बहुत कुछ गलत भी बता रहा है। ह्यूमैनिटी इज फर्स्ट। लोगों में अवेयरनेस, काउंसलिंग सेशन की शदीद जरूरत है। पर आप किसी की बेटी को ब्याह कर ला रहे हैं, इसलिए नहीं ला रहे कि उसके गले काट दें और उसकी जवानी को आप बर्बाद कर दें। हम इस सब कोर्ट में फेस कर रहे हैं। हर कोई कहता है कि डिवोर्स रेट बढ़ गया, खुला का रेट बढ़ गया। माए बच्चियों को जीने नहीं दे रही, अपनी बेटियों को खुद भी नहीं बसने दे रही, जो बेटियां लेकर आ रही हैं उनको भी नहीं बसने दे रही। यानी आप अगर कहना मर्द का रोल तो सेकेंडरी है, इस वक्त औरत पे होने वाले जुल्म में जो प्राइमरी रोल है वो औरत का ही है। आखिर में उसी बहू ने ही सारा घर संभालना है, तो इतना क्यों हवस। और वो आखिर वाली आप ही की बात मैम, कि जो हसद, हिरस और जलन, ये ही जो है हमें तबाही की तरफ ले जाती है। और ये वो घड़ा है जो कभी भी भर नहीं सकता, ये पापों का घड़ा बन जाता है आखिरकार। बहुत शुक्रिया एडवोकेट प्रोफेसर खाला मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हमारे साथ ज्वाइन थी। गुड मॉर्निंग सभी में, बहुत शुक्रिया। मैडम को जानती है, अच्छी बात है। मैडम ने काफी अच्छी बात कही है। फिर मैडम औरत की ही दुश्मन ये हम देखते हैं, जो खुला के केसेस सारे होते हैं। अच्छा जी, फौजी हम बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम लोगों के अंदर जो ये हसद, जलन, हिरस, ये हमें अब उसकी गुफ्तगू में भी माँ के कि भाई मैंने अच्छा बीच में दो बातें कर दी। कभी कहती है मुझे जो है ना कहीं किसी के पैसे देने थे, मैंने उसकी कान की बालियाँ उतारी, ये फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में कहती है कि ना मुझे मेरी बेटी के लिए बच्चा चाहिए था, उसको तलाक दे रहा। मतलब तुम वो बच्चा दोगी और एक को कत्ल करके, एक बेटी को कत्ल करके फिर अपनी बेटी का घर बसाओगी, ये कहाँ की सोच है। चलो सास अगर बच्चा मांग रही थी तो बहू भी तो प्रेग्नेंट थी ना, उसी को रिक्वेस्ट करके वही बच्चा लेके दे देती। अच्छा दे सकते हैं, बहन भाई है, अगर बहन बे औलादी है कुछ भी है भाई को कत्ल करके कौन सा, नहीं वो ही बात कर रही हो ना, कत्ल करके कौन सा। तो मुलविस वो बहन और मेन चीज इन्होंने सिर्फ एक कत्ल नहीं किया, इन्होंने दो इंसानियत का कत्ल किया। ये भी मैंने सुना है। नहीं दो नहीं, इन्होंने अपनी वो तो अलग है, अपनी बेटी को भी जहर दे चुकी है, सबसे छोटी को। ये भी मैंने सुना कि सुगरा बीबी साहिबा जो है वो अपनी एक छोटी बेटी को किसी को पसंद करती थी, तो उन्होंने अपनी बेटी को जहर दे के मारा है। माशाल्लाह, ये क्या बोलते पेशावर कोई भी मर्डर अगर करता है ना, फर्स्ट टाइम में वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता, उसने पहले ये प्रैक्टिकल किया हुआ होता है। यार हमारे घर में छिपकलियां, चूहे, एक मिसाल है, कॉकरोच है, हम उसको मार सकते हैं इतनी बेदर्द, हम उसको डर के मार रहे होते हैं। हकीकत है। एक तो हालांकि देखा जाए वो हमें काटेगा। अच्छा, जो मारने के बाद हम उसको कचूमर नहीं बनाते? वही तो मैं कह रही हूँ, जो कहीं मर गया तो जल्दी उसको। और हम लोग देखें एकदम से मारते भी नहीं है,
डर रहे होते हैं। हाँ, मारते वक्त भी हम डर रहे होते हैं। हकीकत हकीकत। तो ये इतनी बेदर्दी से मार देना, काटना, और मेन चीज उसका सर जलाना, या अल्लाह, इतना उस बंदे को खौफ ना। मेन चीज, अगर हमारा घर में कोई हांडी बना रहे हो तो कोई चीज जलती है, उसकी कितनी स्मेल होती है। भाई जरा से हाथ के बाल ही हल्के से जल जाए तो वो जब उन्होंने एक सर को जलाया होगा तो वो स्मेल उन्होंने बर्दाश्त कैसे की पहले होगी? तो जब उसका बाप उसको पूछने आया, कि बड़ी फौजिया बड़ी खौफनाक मतलब मुझे बात लगती है कि उसका बाप पूछने आया तो उस पे उन्होंने उसको कहीं मतलब डब्बे वब्बे में अंदर रखा हुआ था और कहा हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी कहीं भागे, अगर तुम्हारी बेटी कहीं भागे तो उसके बाप को आप इन्फॉर्म करोगे ना। आप उस बात को लेके बैठे हुए हो। जब पूछने आया उसके शौहर ने अपने ससुर को कॉल की कि भाई मैं ज़ारा को कांटेक्ट कर रहा हूँ, मेरी ज़ारा कांटेक्ट में नहीं है, तो आप जाके पता करें। तो जब वो पता करने आया तो बोले वो तो किसी के साथ भाग गई है, तब आप उसको बता रहे हो। तो मतलब उसको बेटी का सर अंदर रखा हुआ था। अगर ऐसा होता वो भागती या करती कुछ भी है तो आप वो अभी रास्ते में ही होती, आपने उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया हुआ होता। हाँ, कि हमें ये एकदम सुबह पता चला। तो आपने अपने बेटे को क्यों नहीं बताया? एकदम से कोई नहीं भागता, ये प्लानिंग होती है। एक बात बता रही हूँ, अगर आप तो इल्जाम लगा रही हो, उन्होंने इन्वेस्टिगेट, देखो आपने एक बहुत प्यारी बात की कि कुछ भी हो जाए कि जो चोर है ना वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करता है, उसको कोई देख लेता है। वो जो जरा पकड़ धकड़ जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सबको जुम्मे में लेती है। तो बेटी के बेटे को, छोटा कोई होगा, वो छोड़ने के लिए उसको जब लगे लपड़ों से पड़े लतरोड़ पड़ी तो उसने बताया कि मेरी अम्मी, मैं ऑफ कोर्स वो नवासा ही हुआ, मेरी अम्मी कुछ शॉपर में नाले में कुछ फेंकने जा रही थी। जब वो थप्पड़ पड़े ना, बच्चा कुछ शायद कम उम्र होगा, 16-17 साल का होगा, उसको जब पड़े तो उसने बताया। जब उसने स्टार्ट किया तो फिर सबकी आस्ते आस्ते खुल पड़े, सारी पोल पट्टियां खुल गई। लेकिन शुक्र है कि बहुत जल्दी पकड़े गए, ये बहुत अच्छी बात हो गई। इसमें सबसे मैं बहुत अच्छा ज़रूरत अल्लाह पाक ने, बस भाई मैं कदीर भाई जिनका एक बेटा है ऑफकोर्स 2 साल का और बीवी चली गई, वो बाहर मुल्क से आया है और अल्लाह उसको सब्र दे, क्योंकि एक मोहब्बत कर, उससे मोहब्बत बहुत करता था अपनी बीवी से, ये मोहब्बत इसको ले डूबी। क्योंकि सालों ने कहा कि वो अभी तक जो है ना, मैं रात को भी देख रही थी, उसका एक स्टेटमेंट था कि नहीं हमारा बहनोई, जो आपको बहनोई पे कोई शक है, उन्होंने कहा नहीं, वो कहता नहीं, वो उस घर में नहीं गया अभी तक और वो खामोश सा हो गया है, बिल्कुल चुप सा। और उसके दिल में कितनी बातें आ रही होंगी अपनी माँ के लिए, क्या फैसला वो कर पा रहा होगा। कहते हैं बंदा अल्लाह पाक ना किसी आजमाइश से गुजर के पकड़ में डाला रही। अच्छा, वो अब बेचारा ना आजमाइश और दोनों चीजों में से पकड़ में नहीं आया, आजमाइश में फंस गए। अब आजमाइश से निकालना अल्लाह की जात है। वो माँ कह तो रही ना, यहाँ पर दिखता है माँ, लेकिन माँ इतनी सफाक, जिल्लात, डाइन, ये जुमले बोले जा रहे हैं। वही बात है जैसे आपने बताया कि उन्होंने पहले भी एक बेटी का किया है, तो मैंने कहा ना कोई भी हम क्राइम करते हैं ना उसका पहले हम प्रैक्टिकल करते हैं, डायरेक्ट से नहीं होता। अच्छा, इस क्राइम को, सोहरा बीबी के क्राइम को प्री प्लान किया गया। माँ और बेटी जाके बुगदा, छुरी, रस्सी ये सब खरीद के 5000 में खरीद के लाए और लाहौर से नज़ीर नाम के बंदे को बुलाया, उसको लालच दी, वही बात लालच 15,000 ऐसे दिए और तुम्हें इटली भेजा जाएगा, क्योंकि उनके जितने भी उनकी जो बहनें थी, पता नहीं कितनी 4-5 बहनें, उनके शौहर सब बाहर मुल्क है। और एक कमी किस चीज़ की थी, एक सिर्फ हसद था कि मेरा बेटा मेरी भांजी जिसको तुम बहू बना के लाई उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था। अरे खुश हो कि मेरी उम्र अभी 65-60 हो गई है, आगे मेरी जिंदगी की कि आगे खुश रहें। लेकिन मेन चीज बेटियां तो पराए घर की होती हैं, बहुएं जो होती हैं वो आपकी आबादी बढ़ाती हैं। अल्लाह, देखा जाए तो असल बेटी बहू होती है, वो भी बेटी है। 2 साल का बच्चा मेरी आंखों के आगे, तो वही मैं कह रही हूँ, उनके दिल में जरा तरस नहीं। मामू ने उठाया। देखा जाए तो बेटियां जाती हैं दूसरे घर, उनकी ऐसी तरबियत करो कि बेटा जैसे आप मेरी खिदमत कर रही हो, मेरा कहना मान रही हो, ऐसे जाके आपने आगे भी करना है। जो बाहर से आ रही है दूसरी, तो वो देखो यार ये मेरी बेटी है, मेरी नस्ल बढ़ाएगी, ये मुझे संभालेगी, अगर मैं इसके साथ अच्छे से चलूंगी तो ये भी मेरी बेटी बनेगी। आते साथ ही आप उसकी सास बन जाती हो। रोक टोक, बेटी में बहू में फ़र्क। अच्छा, जितनी आप कंफर्टेबल औरत को जोन दोगे ना, वो उतना ही आपके लिए फ्लेक्सिबल होगी और उससे ज़्यादा आप रिलैक्स होगे। जितना उनको टॉर्चर, उससे ज़्यादा आप अनफ्लेक्सिबल होगे और आप रिलैक्स नहीं रह सकते, क्योंकि आपके जहन में हर वक्त वही चलता रहेगा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने, तो आप
मैं कहती हूँ ये घर की ना एक खूबसूरती औरत से होती है। वो आपको बच्चे भी दे रही है, ख्याल भी कर रही है, आपके बेटे का ख्याल कर रही है, उसके कपड़े धोना, चीज़ों को देखना, उसको मोहब्बत से रखना, ये सारी चीज़ें वो औरत अपना सारा घर बार अपने भाइयों को छोड़ के आपके पास आती है और आप उसके साथ ये जालिमाना रवैया रखते हैं, इतनी तकलीफ़ देते हैं। मेरी समझ, कभी मैं देखती हूँ कि मर्द बड़ी तकलीफ़ देता है और कभी यहाँ पर आके मैं ढेर हो गई कि एक माँ ने, एक औरत, एक माँ को, वो भी माँ बन जरूरत है, माँ खाला भी तो माँ होती है, और बड़ी अम्मी, ये जुमले पता किसने कहे? असल में ये थी बीच की, छोटी खाला और बड़ी खाला, और ये बीच की थी जो ने सोहरा बीबी। बड़ी बहन ने पता क्या बोला, क्योंकि ये छोटी बहन की बेटी थी, उनकी माँ तो फौत हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह मेरी इस बहन ने भांजी का किया ना, तो इसको भी इसी तरह सजा दे। अब सगी बहन के लिए जुमले बोलने पड़ गए। जाहिर बात है, जिस तरह उसने किया है, फिर उसको नहीं पता कि मेरी भी घर में बेटियां, आज मैं इसका साथ दूंगी तो कल मेरे बच्चियों के साथ भी कुछ हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। यानी कि इतनी आजमाइश में अल्लाह न डाले कि वो लड़का अलग मुब्तला है, खाला अलग मुब्तला है तकलीफ में। यार कितने क्लोज रिलेशन है। कहते हैं जब हसद, जलन, हिरस आ जाए ना, तो वहाँ पर ये रिश्तों की पासदारी ना मलिया मेट हो जाती है, फिर पामाल होने लगते हैं रिश्ते, उनको संभालना। इससे बेहतर था तलाक दे देते ना। सही बात, वो ज्यादा अच्छा होता है। हमारे बुरा मतलब ये बड़ा बैड वर्ड है, अल्लाह को नापसंद है, लेकिन इस टुकड़े करने से बेहतर है किसी औरत की तजलील करने से बेहतर है। बेटे को फोर्स कर देती, नहीं पसंद थी, दूसरी शादी करा देती। ये इसको वो माँ बाप के घर में थी, उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? लेकिन वो ही बात है ना कि बस हमारे मुआशरे में 65% जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है हमारी लेडीज। क्या काउंसलिंग की, जैसे खौला मैम ने कहा कि हाँ वो बिल्कुल काउंसलिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। मेन चीज हम लोगों की, वो कहते हैं ना, कुछ हम लोगों की गलतियां ये भी होती है। कुछ उन्होंने कहा कि माएँ, वो जैसे बेटी लड़के आ जाती है कुछ, तो वो नहीं तुम अपना करो, घर पे तवज्जो दो, नहीं होता है, हर घर में होता है। यार आप उनको सुनो तो सही, आप उनको सुनो कि वो क्या कहना चाह रही है आपको। तो आप उनको सुनती नहीं हो, कुछ भी नहीं, धक्का देती हो कि नहीं वहां जाओ। आप उनको सुनो, उसकी अगर आप एक दफा बैठ के आमने सामने इनकी बात भी करवाएंगी ना, तो कल को शायद इन चीजों में कमी आए। लॉ के मुताबिक आ जाते हैं, हमारे पास 5-7 मिनट रह गए। लॉ के मुताबिक ये बताएं कि ऐसे केसेस में क्या रिजल्ट है और इनकी को क्या कौन सी पनिशमेंट मिलेगी? मर्डर केस में जो है सजा उम्र कैद 25 साल कैद है। 25 साल सजाए मौत तो अभी हमने देखा है कहीं भी नहीं है। औरत को तो सजाए मौत है ही नहीं। उसने कत्ल किया है तो कत्ल का सजाए मौत क्यों नहीं हो सकती? एक औरत को तो हमारे मुआशरे में नहीं दी जाती। हाँ, औरत को सजा नहीं दी जाती। उम्र कैद दी जाती 25 साल। 25 साल 25 साल उम्र कैद जो होती है 25 साल ही होती है। 25 साल मैं तो कहती हूँ ये भी कम है अगर मेरी नजरिए से देखा उम्र कैद का मतलब 25 साल क्यों? उम्र कैद का मतलब है तो एंड तक बस 25 साल ही है। अच्छा। उम्र कैद में 25 साल आता है, वो दिन रात काउंट किया जाता है एक ही उसमें। तो फिर जैसे हम लोग तो दिन काउंट करते हैं ना, 14 साल 14.5 साल। अच्छा, ये चलती उम्र कैद का मतलब है 14 साल। 14 साल क्या जिंदगी है आपकी? मैं तो कहती हूँ कम है, कम नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारी उम्र कैद का मतलब है कि यहीं पे मर के निकलो। तुम मर के निकलो। मैं तो कहती हूँ उनको तो छोड़ना नहीं चाहिए। कम से कम मैं कहती हूँ उनको सरेआम कोई एक करना चाहिए, एक आध ऐसा स्टेप लेना हमारी आवाम, तो ताकि हमारे यहाँ क्यों रेम का एक सिस्टम क्यों रखा है? मुझे दुख हो रहा है। मैं वही कह रही हूँ यार, वही बात आ जाता है मुद्दई। हाँ। हमारे जो मुद्दई होते हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं लेते। मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं। या मरने वाला तो मर गया है, अब आगे हमने क्या जाना है। ये नालायकी होती है इन लोगों की। अब इसके खिलाफ सगा बेटा करेगा ना, क्या सगा बेटा अब क्या माँ है मेरी। यहाँ पे अब देखना भी तो ये बहुत उछल रहा है मीडिया में ये बात है, अब देखना आगे जाके ठंडी हो जाएगी। आगे क्या निकल आएगा, कुछ और नई कहानी निकल आएगी। वो जब केस नहीं चलाना चाहते वो कहानी का रुख ही मोड़ देते हैं। नहीं, उसके मेरे ख्याल में पेरेंट्स नहीं छोड़ेंगे। लड़की का बाप नहीं छोड़ेगा यार, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी अपनी बच्ची के लिए। कितनी नाजों से हम पाला होगा। जानवर घर में पालते हैं करते हैं, हमें कितना अजीज होता है। ऐसी पकड़े नाजों से पाले ककलौती बेटी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, क्यूट कितनी थी, प्यारी और एज भी इतनी ज्यादा नहीं लग रही उस लड़की की। बहुत कम एज थी,
थी और मैं कहती हूँ उसके बाप को मैं जब देख रही थी तो मैंने कहा ला छोटा सा ऐसा प्यारा प्यारा उसकी नाज नखरे उठाए होंगे, उसको दुल्हन बनाया देखा होगा, अल्लाह तौबा। मैं कैसे सोच सोच के उसके बाप की जो है ना वो मैं कहती हूँ एक तो अकलौती भी थी बच्ची ना, तो इतना मैं जब सोचती हूँ ना कि बाप ने अपनी बेटी का ये हाल देख के उसका दिल फट गया होगा। खुदा वो पता है एक जिंदा लाश घूम रही है, अल्लाह की कसम ऐसा ही कंडीशन थी उसकी, वो मतलब बयान करना उसको मुश्किल हो गया था। अल्लाह पाक फौजिया में दुआ करती हूँ अल्लाह पाक माँ बाप को इस आजमाइश में ना मुब्तला करे कि अपने बेटे या बेटियों की लाशें टुकड़ों की सूरत में उठानी पड़े। और अल्लाह हर देखिए मैं कहती हूँ वाक़यात हुआ भी बाहर मुल्क में बड़ी चाहों से इकलौते बेटे को भेजा पैसा जमा करके, माँ ने ये भी करंट ही वाक़या, तो उसकी शादी के लिए रिश्ता किया, उसके कपड़े ख़रीदे और वो काफ़ी साल 5 साल वो उसने उसकी सैलरी खाई, जैसे कहते हैं 5 साल उस बच्चे की कमाई खाई और बड़ी खुश थी। लेकिन अब उसने रिश्ता किया तो जब वो आने लगा तो वहाँ उस बच्चे के बाहर मुल्क में एक्सीडेंट हो गया, कोईत वगैरह था शायद कोई। यकीन करें वाक़या ऐसा भी होता है, जब एक्सीडेंटल मौतें भी होती हैं ऐसा नहीं है, लेकिन सफाकी का आलम हम हर चीज़ ज़हबत अल्लाह पे छोड़ता है, अल्लाह ने क्या मुक़द्दर में क्या लिखा कुछ नहीं पता। लेकिन खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया में जो ना जहन्नम की तरफ मत लेके जाएं। एक्सीडेंट होता है हम भी मानते हैं, मौत वाक़ई हमने भी मरना है, कभी हमारे हार्ट अटैक हो सकते हैं, लेकिन इतनी बर्बरी इतनी जल्लादी ना अच्छी नहीं लगती कि हम लोग अपने आप को एक औरत आईने में देखे तो उसे शर्म आ जाए। सही बात, तो खौफ आ जाए, शादी के नाम से ही डरने लग जाए। शादी के नाम कुछ लड़कियां तो इसी वजह से भी नहीं करती, वो कहती नहीं यार, वो ये चीज़ें देखती हैं, हम कोर्ट में देख रहे होते हैं आए दिन औरतों के साथ जुल्म। अच्छा ये बड़ा जुल्म है, किसी के साथ भाग गई, खाना नहीं देती या नहीं, ये औरत वैसे नहीं घर से भागती या ऐसे वो नहीं कोई फैसला करती। बहुत कम ऐसी होती हैं जो लालच में आ जाती हैं, ज़्यादातर ये जुल्म, ये आपको जैसे मैंने बताया हसद जलन, यही सारी चीज़ें हैं, हसद और जलन। सही, बेटे की कमाई आ रही होती तो उस पर फौरन कब्जा कर लेना, बहुओं को तरसा के देना, बेटियों में बहुओं में फ़र्क करना गलत है। बस वो भी आपने मुझे बताया कि जो सुगरा बीबी का एंड ये उम्र कैद उसको सजा, जो मैं सुनना चाह रही थी ये भी बहुत कम है। वो तो आप कह रही हैं और मैं तो कह रही हूँ कि अब जो है गवर्नमेंट को, जब इस्लामिक रिपब्लिक बकौल मैम खौला के जो बार कह रही थी कि इस्लामिक रिपब्लिक कहते हैं, तो हमें सऊदीया के कानून को जब फॉलो करेंगे तो फिर हम सरेआम चल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और हम अपनी चीज़ों को भी और अपने आप को भी सेव कर सकते हैं। जिस दिन सरेआम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है भी प्रैक्टिकल एम्प्लीमेंट पे आएगा और हम अपनी हक के राही दही इस्तेमाल कर सकें, अपना हक एक लॉ के मुताबिक और कानून, याद रखिएगा ये जस्टिस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब, अब बाहर मुल्क में इसको ऑफ कोर्स बड़ा फॉलो किया जाता है, बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया, उनको ये कंसर्न नहीं, उन्होंने कहा कि ये बात बड़ी ज़बरदस्त है, तो लॉ जब तक फॉलो नहीं किया जाएगा, जब तक इस कानून को इसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी कानून की, तब तक मैं कहती हूँ ये इस तरह बीबी सुगरा जैसे केसेस आपको नजर आते रहेंगे, ज़ैनब जैसे केसेस आपको नजर आएंगे और 3 साल की बच्चियों का रेप आपको नजर आता रहेगा, जब तक कानून अपनी आंखें खोलेगा नहीं। हम कहते हैं कानून अंधा होता है, लेकिन कानून को आंखें खोलनी होगी। एडवोकेट फौजिया जी आपका आने का बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये कैमरा आप छोटा सा मैसेज दे सकती हैं, तो प्लीज़ अपने लोगों को, जिसको भी आप मैसेज देना चाहें प्लीज़ दे सकते हैं। मेरी तो तमाम ख़वातीन के लिए यही मैसेज होगा कि जब भी कभी आप कोई इंटेंशन गलत समझती हैं, चाहे कहीं की भी हो, घर की है बाहर की है, तो खुदारा अपने पेरेंट्स से कोई बात ना छुपाएं और बहकावे में मत आएँ। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो आपको मिल के रहेगा। तो लिहाजा अगर ससुराल में अगर आप कुछ देखती हैं तो माँ से शेयर करें, बाप से शेयर करें, भाई से शेयर करें, लेकिन किसी के जुल्म का शिकार नहीं बने। ये नहीं कि आप बोलें कि मेरी औलाद हो चुकी है, मेरे बच्चे हो चुके हैं, तो मैंने अब ज़िंदगी गुजारनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे इस्लाम ने तलाक का जो वर्ड्स है, देखा जाए तो हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा वर्ड्स हमारा तलाक है, लेकिन इसीलिए रखा गया है कि किसी की बहन बेटी इतना जुल्म बर्दाश्त न करे। तो लिहाजा आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि जहाँ आपको लगे कि आपके साथ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डायरेक्ट जाके तलाक ले लो। अगर बीच में बड़े बैठ के कोई बात कर सकते हैं, उस बात को हल कर सकते हैं, कोई बीच का रास्ता निकल सकता है,
तो बड़े बैठ के निकाल सकते हैं उस रास्ते को। तो लिहाजा ये है कि जज्बात में आके ना तो किसी को गलत बोलें और ना गलत का साथ दें। तो ये है कि आप लोगों की अपनी सेल्फ एक रिस्पेक्ट है, तो किसी की गाली नहीं बर्दाश्त करें। अगर आपको कोई गाली दे रहे है तो उसे बोले मुझे माँ बहन की गाली मत दो। अगर हम वही रिपीट मर्द को गाली देंगे तो उसको कितना बुरा लगता है। तो प्लीज़ हमारी भी एक रिस्पेक्ट होती है, तो लिहाजा इस तरह ना किया करें। सबकी बहन बेटियां, जिस तरह आपकी अपनी बेटियां इस तरह आप दूसरों की बेटियों को बिल्कुल समझा बिल्कुल करें। बिल्कुल। औरत भी एक इंसान, अल्लाह ताला ने औरत को भी एक इंसान पैदा किया है, और देखा जाए तो औरत से ही नस्ल बढ़ती है, सिर्फ अकेला मर्द नस्ल नहीं बढ़ा सकता। तो प्लीज इसकी एक रिस्पेक्ट किया करें कि जैसे अपने घर में आपकी माँ बहनें बेटियां हैं, इसी तरह बाहर जो निकलती है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं निकलती, वो अपने काम के लिए निकलती है। बहुत प्यारी बात कही डॉक्टर सॉरी एडवोकेट फौजिया जी, अपना आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आप लोग देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और ये है सभी किचन और मेरे साथ है शेफ अकरमा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे बच्चे, ठीक ठाक हो? और ये है मास्टर क्लास के स्टूडेंट भी हैं माशाल्लाह। और मैं थैंक यू करती हूँ बीनिश का, शी इज़ अ वेरी सीनियर टीचर, उनकी भी टीचर रह चुकी हैं, और उन्होंने स्पेशल रेकमेंड किया है हमारे साथ अकरमा अली को। अली आज क्या बन रहा है? अच्छा, आज बन रहा है क्रस्टेड चिकन विद पार्मेजान सॉस। जो तो मुश्किल, एक तो नाम अकरमा अली, डिश का नाम भी इतना मुश्किल, क्या दोबारा बोलो एक मिनट। हम क्रस्टेड चिकन विद पार्मेजान सॉस बना रहे हैं। क्या नाम बनाया? क्रस्टेड चिकन विद पार्मेजान सॉस। ओके, ये जो कह रहे हैं वो ये ये सही है। मैं भी कपिल शर्मा की तरह नहीं समझ पा रहा, नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। ये सही है। अच्छा जी, हम जो बना रहे हैं वो जो ये कह रहा है वही बना विद सौते वेजिटेबल्स है। ओके ठीक और है। हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए बताएं इनमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से। अच्छा, ये हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं कोटिंग के चिकन। ये वाले ब्रेड क्रम्स हैं जी नाज़रीन। ये हमने बादाम चॉप्ड किए हुए हैं इसमें। रियली जी, और चीज पाउडर हमने इसमें मिक्स किया है। वाओ, ये डिफरेंट हो गए क्रम्स, तो इसका फ्लेवर आएगा बड़ा। जी, थोड़ा फ्लेवर देने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्या है? अच्छा, ये इसके अंदर बाउल्स में छोटे-छोटे में क्या है? अच्छा, ये ब्लैक पेपर है, ठीक है, रेड चिली पाउडर है, अनियन है, चॉप पार्सले है, गार्लिक है, जिंजर है एंड सॉल्ट है। और ये वाला क्या? ये गार्लिक है। और बराबर में जिंजर है, जिंजर है, और ये गार्लिक है। और वो ये चॉप्ड गार्लिक है। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट जो घर में अवेलेबल होते हैं ये वही हैं मुझे हाँ, ऑलमोस्ट। सिर्फ हमारे पास एक एडिशनल जो आप बताएं, और सेकंड और क्रीम भी डलेगी जी, क्रीम डलेगी, और ये है चीज पाउडर। चीज पाउडर, पार्मेजान चीज पाउडर, ग्रीन वाला। जी जी जी, और रेड पाउडर, और ये पेपरिका पाउडर है। ठीक है, पेपरिका पाउडर, ऑयल है, और अंडा मैश किया हुआ है। ये हमने जी इसको विस्क किया है, और हम इसकी कोटिंग के लिए ये तीनों चीजें हम चिकन। ये क्या है? मैदा? जी जी, ये फ्लावर है, मैदा है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ये क्या क्या चीज है? ये क्या खूबसूरत है? अच्छा, ये हमने सौते वेजिटेबल्स करने के लिए ये हमने लिए है। ठीक है। ये जुकीनी है, और कैरेट है, बेल पेपर है, कैप्सिकम है, और चेरी टोमेटोज हम जो हैं वो छोटे टमाटर हैं, उनको चेरी टोमेटो कहते हैं। आगे चलो। ये हम बाद में इसको रोस्ट करेंगे। ठीक है। और फ्रेश पार्सले। अच्छा, ये बताओ, ये डिश कौन सी उसकी है, मतलब आप लोग की क्रिएट है या किसी कंट्री की डिश है? ये बेसिकली मिडिल कॉन्टिनेंटल। जी जी, कह सकते नहीं कह सकते? कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं। मुझे देखिए, मैं इन जरा डिशेस से वाकिफ इतनी नहीं, मुझे देसी जरा से ज्यादा होता है, और जो चाइनीज जो खाने तो समझ आ जाते हैं जी, ये चिकन मंचूरियन जो यूज टू हो रहे हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब लाइट कम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में बनाएंगे तो मजा आएगा। हाँ, थोड़ी लाइट सी स्पाइसेस। चले अली, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपने? बिस्मिल्लाह। हम थोड़ा सा पहले 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल लेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह। हमने जी सबसे पहले अकरमा ने जो है ऑयल जो है हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत लाइट सा यूज़ किया है, और पैन जो है वो काफ़ी हद तक हीट अप हो चुका है। वो हमने पहले ही फ्लेम ऑन कर लिया था। जब तक हम ज़रा उधर, ये जब तक पूरा ऑयल वो होता है, मैं भी इसको झटके मार देती हूँ। और आपने क्या करना है सबसे पहले इसके ऊपर, ये लकड़ी का स्पून। अच्छा,
क्या चाहिए आपको? स्पून नहीं रहना जानी। अच्छा, सबसे पहले हम कैरेट डाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले ये कैरेट हमने इसको सौते करना है। ठीक है, ला मुझे पकड़ो। ओके, नहीं, हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। इसको किसी प्लेट में टर्न करना, प्लेट दो। ये मैं ले लेता हूँ। मेरे पास है, मुझे बताओ क्या करना है। इसको प्लेट में हम निकालेंगे। किसी प्लेट में, ये रही ना प्लेट, ले लेते हैं इसमें से, बाद में इसको दोबारा यूज करेंगे। डोंट, इसको हम 2 to 3 मिनट्स हम इसको सौते करेंगे। ठीक है, कितने मिनट? यानी कि ये गाजर गाजर जो होती है सख्त होती है, इसीलिए इसलिए हमने पहले ले ली इसको। अच्छा, हमने इसका ब्लांचिंग प्रोसेस कर लिया था, हमने वेजीज को जो है वो ब्लांच कर लिया था पहले ही। हाफ कुक जिसे बोल सकते हैं, बॉइलिंग, हाफ बॉइल, थोड़ा पका हुआ जिसे कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड अब हम इसको zucchini ऐड करेंगे। zucchini ऐड करेंगे। जी जी। ओके, ये असल में कुछ दूसरे मुल्कों की नाम है, क्या करें। और ये दूसरी तीसरी क्या चीज डाली थी? ये zucchini है। अच्छा, उसकी कटिंग मैंने बस धोखा दिया है तुमने अली हमें। हाँ, मैं भी डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं, और मैं बुरा नहीं बना, तुम हंसोगे। मैंने तो टिंडों को काट के रखे। ये बेसिकली उसी की। अच्छा, वो लंबी लंबी कटी मैंने केरी के टुकड़े, और ये मैंने कहा टिंडे में खाती रहती हूँ। मैंने कहा ये मुझे धोखा दे रहा है लड़का। अच्छा, हमारे टिंडों को उसने zucchini का नाम दे दिया। अच्छा, हम ये लेंगे बेल पेपर, रेड बेल पेपर, कैप्सिकम। डन हो गया, ये भी रह गया, ये zucchini ये अकेले रह गई। ओके, अच्छा जी। अब ये चेरी टमाटो क्यों नहीं? ये हम एंड में रोस्ट करेंगे ताकि जबरदस्त ये थोड़ा क्रंची फ्लेवर आ जाए इसका। हाँ, बिल्कुल, कलर भी नहीं चेंज होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, क्योंकि ब्लांचिंग प्रोसेस हमने पहले कर लिया है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम कुछ खाओगे? नहीं, थैंक यू, आप खाएंगे? मैं कह रही हम तो लाए, हम खाएंगे। हम लाए, हम क्यों नहीं खाएंगे भाई? ऐसा ही है यार, असल में 2 दिन से मैं मेडिसिन खा रही हूँ हैवी ना, जी। तो मुझे कुछ खाने को टाइम नहीं मिलता। नहीं, वो मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी तबीयत को देख के ना। मेरा चेहरा भी डल सा हो रहा है। और मेरे कैमरामैन ने कहा आपको नजर लग गई। मैंने कहा आते ही अली ने लगा दी। अच्छा, अली खुद बीमार लग रहे हैं मुझे थोड़े। हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन हुआ तुम्हें? जी, ऐसा ही है। कल मेरी काफी तुम्हारी दिल की धड़कन यहाँ तक। ओह माय गॉड, ये तुम्हारे अंदर की सॉरी वो सीने की खड़खड़ यहाँ तक आ रही है। मेरी कल एहतियात करो भाई। जो थी कमिटमेंट हो चुकी थी, मुझे फ्लू और चेस्ट थोड़ा सा मेरा खराब है, लेकिन मैंने कहा नहीं, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। ये होती खूबसूरती। और वो शेफ बीने जो है माशाल्लाह, वो उनके रेफरेंस से हुआ है। तो जल्दी करो लड़के, हमने सारे दिन यहाँ नहीं खड़े होना। अच्छा, zucchini के ऊपर नहीं खड़ा होना, जल्दी करो। नहीं, ये हमारा, ये हमने आगे हो गया मेरा हनी, ये साइड पे करके इसको यहाँ ले आओ, कोई मसला नहीं, यहाँ रखो। गुड हो गया। ये हमने जो चीजें डन कर ली हैं, हम आगे चलते जाते हैं साथ साथ। ठीक है, अच्छा, अब हमने चिकन के ऊपर आना, ताकि उसको भी बनने में 10 मिनट लग जाएंगे। अच्छा, क्विकली इसको हमने क्या करना है? अच्छा, हमने इसके लिए लेना है तो दूसरे फ्राई पैन में इसको डाल देते, जब तक हम इसको फ्राई कर रहे होते वो भी पक जाता। चलो, मैं उसमें करूंगा ना चेरी टोमेटोज, और वो कर लूंगा, क्योंकि उसमें हमने सॉस बनाना है जब तक चिकन। ठीक है, ये होगा सॉस बन। एग्जैक्टली। ओके, वो एक चीज भी और भी है, इसका मतलब है। जी जी। अच्छा, ठीक है, ओके। अच्छा, टाइम कम होने की वजह से हम इसको नहीं हो जाएगा, जितनी देर ये 5-7 मिनट लेगा ये भी हो जाएगा। चिकन तो आपको पता है, सॉस भी विदिन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, इसको हम साइड पे करेंगे, ऑयल को साइड पे कर दो। अच्छा, हम अब करेंगे इसमें सिर्फ हम सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर की मैरिनेशन करेंगे। चलो, इसको मैरिनेशन देख लीजिए क्या कर लगा। ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, जस्ट ओनली। क्विकली करो, हाथों को जरा सा तेजी से चलाओ, चलो, ताकि टाइम बच जाए मेरा सोना। शाबाश, ये हो गया, दैट्स गुड। बाकी चीजें बाद में, क्योंकि वो सॉस के लिए जो बनेंगे वो देखेंगे। जी, वो हम बाद में। चले, हम इसको फौरन फ्राई पैन, अच्छा इसमें डालें, पर्पस फ्लावर में हम जो है ओके, पहले फ्लावर में डाल दिया, फिर वाह यार, ये तो जबरदस्त हो गया, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद कर लेता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? अच्छा, हमने ना इसको थोड़ी कोटिंग थोड़ा इस तरह करनी होती है, ताकि ये क्रम्स बनाने क्या? नहीं, क्रम्स हम एग्स के बाद करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमने एग झाड़ना होता है ताकि वो पैन में लगे ना। फिर उसके बाद इसे फिर हमने इसमें एग्स की कोटिंग। ठीक है, इसमें तो नहीं डालना क्रम्स। अब हम क्रम्स करेंगे। ये लीजिए, थैंक यू। ओके, ये देखें जी, क्रम्स की कोटिंग
डन हो गया। ये दरवाज़ा ज़रा बंद कीजिएगा। ओके, ये बड़े गौर से नाज़रीन देखिएगा प्लीज़, ये ज़बरदस्त। अब हम बिस्मिल्लाह, ये ताकि ये पैन में बिस्मिल्लाह। दैट्स गुड। इसको हम साइड पे करते हैं ताकि दूसरा पीस भी आ जाए, है ना? जी जी। इसको हम साइड पे कर देते हैं। लाओ एक मैं करती हूँ, अब आप इधर Sure. आप जब तक सॉस की चीज़ें रेडी करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम करते हैं इसको, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि वरना अगर हाँ इस तरह तो हम कभी कभी भी कुछ भी नहीं आएगा हमें। जो तुम्हें चीज़ें यूज़ करनी है उस तरफ ले जाओ, वो सारी उस साइड ले जाओ ताकि आप बना भी सको। बस आउटसोर्स नहीं होना, इधर ही रहना, ठीक है? चीज़ें वहाँ रखना, ठीक है? स्क्रीन से आउट नहीं होना। अच्छा, मैं चाह रही थी इसकी थोड़ी सी फ्लेम बढ़ा दूँ। अच्छा, आप जब चीज़ों उस तरफ ले जाएं तो एक बार फिर चीज़ों को बता दें ताकि मैं कैमरा वहाँ हो तो मैं नीचे ज़रा झुक के इसकी फ्लेम को हल्की सी बढ़ा दूँ, ठीक है? चलता है। ठीक है, आप अपनी चीज़ें वहाँ ले जाएं। नाज़रीन, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, पहले हम लोगों ने ये आटे में, मैदे में जैसे कह सकते हैं, आटा है, मैदा नहीं है ना? आटा है? नहीं नहीं, मैदा है। मैदा, अच्छा All मैदा, purpose flour। अच्छा। और ये मैदे में इन्होंने, ये मुझे दे दो, ये मुझे मेरा सोना, कहीं वो बोले कि ये भी डिश में शामिल है। ये डिश में नहीं शामिल। अच्छा, हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून के बराबर। अच्छा, नहीं एग में से निकाल के फिर किस में डालना है? इसमें से निकाल दोबारा इसमें लाऊं? नहीं नहीं, अब क्रम्स में हम कोटिंग यानी कि करेंगे। पहले एक बार आटा लगाया फिर ये लगाया, अब हम क्रम्स के साथ ऐड करेंगे। ओके। अच्छा, फ्लेम अच्छा, हमें इसको फ्लिप भी करना होगा। अच्छा सुनो, इसको जो आप बना रहे हो तो मैं इसको अभी, रुक जाओ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा है, नहीं अभी है, अभी ब्राउन नहीं हुआ। अच्छा। तो मैं लाइट थोड़ी सी फ्लेम तेज कर, अगर आप कहो तो मैं कर दूं। जब तक आप वो नाज़रीन आप देखें, अली जो है वो क्या बना रहे हैं, सॉस। मैं अब सॉस में क्या की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें थोड़ा सा गार्लिक चॉप, 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा ही मैंने फ्लेम बढ़ा दी, ठीक है? श्योर नो प्रॉब्लम। अभी अब चिनमिन हुई है इसके अंदर, अब चिनमिन स्टार्ट हो गई, अब पता लग गया, चिनमिन शुरू हुई है। अच्छा, हमने इसमें हम चॉप आप चेक करना चाहो अब से? नहीं, अभी नहीं हुआ, थोड़ा ब्राउन। हाँ, थोड़ा ब्राउनिश। नहीं नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ठीक। अच्छा, हमने चॉप गार्लिक डाला है, अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। ओके। सारी चीजें मैं ऐसे ऐसे स्किप कर रही हूँ हनी, ताकि आपका काउंटर क्लियर हो जाए, ठीक है? इसमें ये जो दोनों आपको रिक्वायर्ड है कि दोनों कटोरियाँ ये जो इसमें डाला है आपने? नहीं नहीं, ये मैं देख लेता हूँ। ये आपने असल में ये जो प्याज ये सब चीज़ें रखी हैं इनका भी यूज़ नहीं हुआ, तो आपको ये कहाँ चाहिए, वहाँ? ये जी जी, ये मैं इसमें लूँगा, सॉस में थोड़ा सा लूँगा। ठीक है। मुझे वाटर चाहिए होगा थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बैलेंस करने के लिए। ले। जी नाज़रीन, साथ साथ हमने इसको भी चेक करना है, और ये माशाल्लाह लाइट ब्राउन हो गई है। इसको हम बिस्मिल्लाह इतना टर्न कर दें, ठीक है? जी जी, बिल्कुल कलर अच्छा आ रहा है। अच्छा, चॉप्ड अनियन लेंगे हम। अब मैं यहाँ से थोड़ा हल्का करना चाहूँगी, क्योंकि ये ना हो कि ये अंदर से बने ना और ऊपर से। अब मैंने स्लो कर दी, वो हाश हो गया, ऑयल बहुत ज़्यादा शदीद गर्म हो गया। अब हमें अंदर से भी इसको पकाना है। अच्छा, सॉस में क्या क्या डाला है? अच्छा, हमने चॉप गार्लिक लिया है, चॉप्ड अनियन 1 टीस्पून लिया है, क्रीम ली है। अब हम चीज डालेंगे। ओके। अच्छा, ये जो तमाम प्याज, जी, चॉप्ड अनियन, चॉप्ड गार्लिक और डाल दिया? जी डाल दिया। और फिर हमने क्रीम लिया है। ये लाल, ये पिसी मिर्चों का कोई, ये हमने फ्लावर में ऐड की थी हल्की सी। ओके, ठीक है। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी हम लिक्विड ही होना चाहिए थोड़ा सा, है ना? जी जी। इसका सॉस थोड़ा सा लिक्विड होगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। जी जी। अच्छा, इसमें मैं नाज़रीन आपको बताऊँ, बहुत सिंपल इन्होंने पहले ब्लैक पेपर और सॉल्ट, हल्का सा काली मिर्च और नमक इन्होंने ऊपर जो है डाला, और उसके बाद इन्होंने इसके अंदर जो है आटे के साथ और वाइट मैदा, जैसे मैदे के साथ, और फिर उन्होंने मैदे में अच्छी तरह कोट किया, फिर इन्होंने कोट किया अंडे से कोट किया,
फिर इन्होंने जो है क्रम्स, जो क्रम्स की खासियत ये थी कि क्रम्स के अंदर चीज एंड क्या डला हुआ था? क्रम्स में हमने चॉप बादाम डाले थे, हाँ, और चीज पाउडर डाला था। तो ये इसकी जो है ना वैल्यूज बढ़ा रहे, तो एंड में क्रम्स लगे और वो इन्होंने, फिर मैंने इसको हल्के ऑयल में, डीप फ्राई नहीं करना आपने, बिल्कुल लाइट ऑयल में इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। मुझे कुकिंग आती है थोड़ी बहुत। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसे आपने किया है। देखा जी, इन शेफों ने मुझे भी शेफ बना दिया। अच्छा, कहाँ से ये शौक मेरा सोना पैदा हुआ आपको कुकिंग करने का? अच्छा, ये मुझे स्टार्टिंग से था, लेकिन मैं टेक्सटाइल में था। अच्छा, फिर मैं अबू धाबी चला गया, काफी टूरिस्ट एंड टर्न्स आए। अच्छा, गुड। फिर मुझे वहाँ पे अकाउंट्स में जॉब हो गई और मार्केटिंग में। फिर मुझे वापस अपनी डिग्री कंटिन्यू करनी थी, फिर मैंने कहा वो साथ साथ नहीं, मैं इसी को परस्यू करता हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। तो अब इंशाल्लाह आगे ये जगह जगह के खानों में कौन से खाने, कौन से मुल्क के खाने अच्छे लगे आपको? मुझे जैसे नॉलेज भी होती है ना, जैसे जरूरी उस कंट्री में ही अच्छा, मुझे जो है अब जैसे जैसे मेरा अवेयरनेस आ रही है, तो मुझे जो है वो स्पाइसी थोड़ा मैं कम खाने लग गया हूँ। अच्छा, अब मुझे जब मिडिल ईस्ट के मैंने खाने खाए, अच्छा, उनके खाने आपको जरा सा अच्छे लगे? हाँ, थोड़ा सा वैसे भी अच्छा यार, मिर्चें कम होनी चाहिए। मैं भी आहिस्ता से सोच रही हूँ, बिल्कुल, जैसे कल ही कुटी मिर्चें खरीदी हैं। जैसे कल ही डिसाइड किया मैंने कि मैं अब स्पाइसी खाने नहीं खाऊंगी, और कल ही मैंने कुटी मिर्चें खरीदी। देखो यार क्या बनेगा मेरा, ये हाल है हमारा। अच्छा, हाँ, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट पिंच डालेंगे, 1 पिंच, ठीक है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1 पिंच। क्विकली कर ले शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। बस बस ये हमारा, इसको आज हमने सर्विंग करनी है। ठीक है, इसको उठाना था, फ्राई पैन को उठाना, कितना फ्लेम बंद कर दिया था आपने क्या? ओ, ये बनो क्या? इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी, क्विकली 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 इस तरह, चलो जल्दी से। ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्लैक ना हो जाए इससे पहले। जी जी, इसका टिया पाचा ना हो जाए। स्टैंड कहाँ गया? क्या मैंने कहा इसका स्टैंड इधर, आप इसको निकालना है। किसका? नहीं नहीं नहीं, मेरी लाइट ही बंद है, टेंशन नहीं लो। लाइट मैंने बंद कर दी। इसको प्लेट किस में डालनी है मुझे ये नहीं मालूम। इसी में डालना है, इसी वाली प्लेट में? ये ब्लैक प्लेट पर हमने रखा था, वो मैं देख लूंगा एंड पे। इसमें अगर डालनी है। अच्छा, अब हम डालेंगे चॉप पार्सले इसमें। ठीक है, ऐड करेंगे एंड पे। 1 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा। ओके, मैं ये आपके चुन्नू मुन्नू रह गए ये हम बस कहीं रह ना गया हो। मुझे ये होता ना कि चीजें साइड पर हो जाती है तो कभी कभी रह भी जाती है, फिर आखिर में शेफ कहती है ये तो मैं भूल ही गई। नहीं, ये मुझे याद है, मैंने दूसरा पैन रेडी किया हुआ है वो मेरे पास। इस काउंटर पे हमने असल में डिस्प्ले भी करना है, तो उसको हम क्लियर कर देंगे। और अब हमारे पास 3 मिनट रह गए मेरी जान, शाबाश, क्विकली। बस ये हो गया। ओके, अगर फ्लेम बंद करना है तो। अच्छा, मुझे वाटर थोड़ा, क्रीम डाल दी थी? जी क्रीम हो गई थी। मैं तुम्हारे साथ पूरी पूरी कुकिंग कर रही हूँ भाई, ये मेरा सारा हिस्सा होगा। ये सारा क्रेडिट जाता है, वरना आप तो भूल जाते हैं। देख, अच्छा फिश की तरह लग रहा है क्योंकि ना। हाँ, ये थोड़ा सा जबरदस्त ऐसा लग रहा है, प्यारा सा। मैंने ऐसे लगा दी, तुम अपने साइज से, इससे पहले कि ज्यादा ऑयली ना हो जाए, तो आपको मैनेज कर। ओके, अब ये हमने फ्लेम बंद कर दूँ नहीं, या भी कुछ हो रहा है? मुझे बस ये रोस्ट करने टोमेटोज, चेरी टोमेटोज। इसी का ऑयल ले लो, इसी को रख दो गर्म है। इसको ऑयल थोड़ा फिर हम कम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है ऑयल। नहीं, इसको इसमें डाल दो ना, ये जल्दी गर्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट गर्म है। इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसका ऑयल इसमें डाल दो। जितना यूज करना वो गर्म है ना, तो जल्दी हो जाएगा, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा। बस जितना यूज करना उतना ले लो। ये हो गया बेहतरीन। बस हमने ये 1 मिनट। हाँ, कर लो, कोई मसला नहीं। ये पहले क्यों नहीं किया था, भूल गए? अब पहले मुझे वेजीज के साथ करना था, लेकिन आपने कहा सॉस बना लो पहले। अरे कोई बात मुझे बताओ तो, इसको बनाना, मैंने ये डिश पहली बार देखी ना, जी तो मुझे इसका नहीं मालूम था, वरना मैं कहती उसको भी हाथों हाथ फ्राई कर लो। कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये सॉस। अच्छा, इसमें हम बस सॉल्ट एंड पेपर डालेंगे। इसको जब तक देख लो, ये जब तक हो रहा है, इसको जी मैं बस इसको देखो जानी जल्दी से, शाबाश। मजे का अच्छा, टेस्ट किया आपने? अभी वो जो बीस के अंदर से थोड़ा सा गिरा ना मैंने। हाँ, इसको डेकोर कर दो, ये जगह क्लियर हो जाए, जब तक ये चुन्नू मुन्नू भी हो जाएंगे। चुन्नू मुन्नू, ये आपने सही नाम रखा है इसका। टोमेटो, चेरी टोमेटो।
वाह जबरदस्त। अच्छा, हम इसको कोई ज्यादा वो नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये सॉस इसकी जान है, समझ लो। जी जी। ओके, वाह, तुमने क्या शेफ बने हो, ये देखो। ये मेरे साथ आधा इन्होंने काम कराया है। ये हूँ मैं शेफ, देखो। वाह, ऐसी आवाजें आती हैं तो पता चलता है। तो फ्लेम भी डाल दो थोड़ा सा, और जितना मैं डरती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। ओके, ये हमने बेसिक सी हमने इसकी गार्निशिंग की है। गुड। नहीं करो वो थोड़ी टाइम लिमिट। हाँ, मैं पार्सले हाँ, थोड़ा सा लगाऊंगा। पार्सले देखो इतने हो गए, ब्रांच हो गए, देखो जब बंद कर। जी जी, बस ये हमारा हो गया। हाँ ना, ये ना, ये भी बेचारे। नहीं, अच्छा, ये थोड़ा इसी तरह ब्लैक पेस्ट उसमें ही जो होता है ना, वो इसी तरह होता है। डन हो गया। ये हटा दो, ये सब चीजें। जी जी, इसको हटा देंगे साइड पर। जी ओके, जी। ये हो गई चीजें रेडी। ओके, डन। हमारे साथ अकरमा अली माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने जो है कुकिंग की हमारे साथ, आउटस्टैंडिंग। और ये भी डालना है नहीं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, ये जी जी, ये ठीक है, ये हो गया। और क्या रह गया? टोमेटो रह गया, बस हमारे चेरी टोमेटो रह गए। ये हमारे हो गए ऑलमोस्ट। ओके, क्या चाहिए आपको? अच्छा, मुझे ले लो टोंग ये रहा। कहाँ गया? कोई बात नहीं है, सब कुछ कहीं नहीं जाता। अच्छा जी। वाह, वही जबरदस्त हो गया भाई। वाह क्रमा, आउटस्टैंडिंग। वो भी डाल दो, उसने क्या कसूर किया? मैंने कहा ओवरलोडिंग ना हो। नहीं, ओवरलोडिंग कुछ नहीं होता। ये नहीं, हटा दो इसको, हटा दो बिल्कुल। इधर ले आओ, चूल्हे पे ले आओ मेरा सोना, इधर ले आओ, रख दो इसके ऊपर, इधर रख दो। नहीं बस रख दो इसको। हाँ, अब रख दो, डोंट यू वरी। अब हो गया, एंड हो गया। जी जी, ये देखिए जी, हमारा जो है डिश का नाम क्या है? मेरा नाम अकरमा अली है। डिश का नाम क्या है? अच्छा, क्रस्ट चिकन विद पार्मेजान सॉस, जो कि हमने सौते वेजिटेबल्स के साथ सर्विंग की है। ओके, और रोस्टेड चेरी टोमेटोज के साथ सर्विंग। जबरदस्त, बिल्कुल बेसिक। नो डाउट। एक बात बताओ, मैंने जरा सा भी मैंने चखा है, बहुत मजे का, बहुत डिलीशियस है, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब ये बताओ, यहाँ आना कैसे लगा आपको? यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं स्पेशल थैंक्स जो हूँ वो शेफ बीनिश को कहना चाहूँगा, कि जो बहुत एक बेस्ट इंस्ट्रक्टर के साथ साथ वो बहुत मोटिवेटिंग और सपोर्टिव है। और मेरे शो में वो बहुत बार आ चुकी हैं। और हमारे डायरेक्टर की बहुत प्यारी सी बहन है, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उनको बहुत अच्छे सरप्राइज देंगे। और हम लोग ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं उनके लिए अप्रिसिएशन रिगार्ड के तौर पर सरप्राइज कुछ लेके भी आएंगे। और आप जैसे टैलेंटेड लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बिल्कुल, वो जिस तरह सपोर्ट करती हैं। और तो रिसेंटली मैंने उनके साथ पूछा नहीं आना कैसा लगा, और आप मैंने बताया ना, मुझे ये तो गलत बात है। नहीं, आई एम सॉरी। नहीं, मुझे तो आपके साथ तो बैक कैमरा भी और वैसे भी ज्यादा खुश रहो। बहुत अच्छा, मजा आया, एक्सपीरियंस अच्छा लगा? नो डाउट, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और आप जिस तरह की होस्ट हैं, आपके साथ तो बहुत मजा आया मुझे। पक्का? रियली चलो, दिल से कह रहे हो ना? चलो, मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस फॉर यू। इसी तरह बच्चे आगे बढ़ो, अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, और बहुत कामयाबी आपके कदम चूमे। आमीन। सुबह फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग विद सभी में। और ये है खूबसूरत सेगमेंट, और वो है बज़्म शायरी, इश्क है शायरी। और जो जितने भी शायर जो इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। और माशाल्लाह इस प्रोग्राम को ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि वीनस टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान में बड़े ज़ौक़ और शौक़ से देखा जाता है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी में ये एवरी फ्राइडे ख़ास एक हम सेगमेंट करते हैं, इश्क शायरी, बज़्म शायरी। लोग बड़े दिल से पसंद करते हैं, और आप लोगों के फीडबैक का
जो है वो हमें मिलता रहता है, फीडबैक भी तमाम शोरा कराम जो मिलते हैं हमसे। और सेकेंडली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी एक रिसेंटली एक शायरी का प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया था। हमारे जो डिफरेंट कराची में जो मुनक्किद हो रहे होते हैं डिफरेंट छोटे बड़े सेमिनार या शायरी के प्रोग्राम, उनका इनेकाद होता है, तो लोग बड़े शौक़ व ज़ौक़ से वहाँ जाते हैं और फिर हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। तो मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। हल्का शोरा बर पाकिस्तान के बहुत सारे शोरा करम मेरे मॉर्निंग शो का हिस्सा बने, उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ और सबसे पहले अपने मेहमान ग्रामी सबसे मिलवाती हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर अपने शेर से भी आगाज़ करूँगी। लेकिन मेरे इस साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं अहमद ख्याल साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अच्छा जी। उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखते हैं अफजल हजारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आप तो माशाल्लाह बहुत बार प्रोग्राम में भी आ चुके हैं। एक बार पहले आ चुके हैं जी, आ चुके हैं। अच्छा जी, और मेरे प्रोग्राम का खास हिस्सा है वो है जावेद इकबाल जावेद साहब, हल्का शोरा बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास A1। आज आपने क्योंकि एडवोकेट भी हैं तो आज कोर्ट में नहीं आए, तो मैंने देखा वो लाइव शो में कह रही हूँ, मैंने कहा आज अच्छा लग रहा है, इससे पहले अच्छा नहीं लगता था। तो ये हमारी फैमिली है और ये दिल की मोहब्बतें हमारी एक दूसरे से। तो एक शेर से अगर इजाज़त तो अफजल साहब जी जी एक शेर से आगाज़ करती हूँ। कैमरा कहाँ पे है? मैं चाह रही थी कि इंडिविजुअली ज़रा सा इस तरफ हो जाए, आज इधर आ जाए। मैं एक शेर सुनाती हूँ और फिर सबसे पहले हम फिर अहमद ख्याल साहब के पास जाएंगे। और ये शेर हम अपने जो शोरा कराम जो तशरीफ़ उनकी नज़र प्यारी मोहब्बत से कर रही हूँ, तो ज़रा सुनिएगा। यहाँ गर्म से गर्म लोहा भी टूट जाता है, यहाँ गर्म से गर्म लोहा भी टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। ये है मेरे इन शोरा कराम को मैं एक छोटी सी एक शेर मैंने सुनाया। लेकिन ये जब ये अपनी ये तो मैं ज़्यादा पता किसी को कुछ ना कुछ सुना लेती हूँ, इनकी वेव्स मुझ तक पहुँचती हैं। लेकिन आज जो है जब ये अपना सुनाएंगे तो ये अपना लिखा हुआ पेश करते हैं, जो बहुत बंदा जो है ना कहते हैं महसूस हो जाता है। खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ कर चुकी हूँ और सबसे पहले मैं ज़रा चलूँगी अहमद ख्याल साहब के पास। क्या नज़र कर रहे हैं हमारी, क्या पेश कर रहे हैं सर आप हमको? नज़म है, कलाम है, गज़ल है? हाँ, गज़ल है, जो पेश करें सर ख्याल साहब प्लीज़। कोई मिलने की सूरत ढूंढता हूँ, कोई मिलने की सूरत ढूंढता हूँ, मैं अंधा हूँ बसारत ढूंढता हूँ। ख्याल साहब वाह वाह वाह। कोई मिलने की सूरत ढूंढता हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ बसारत ढूंढता हूँ, मुझे भी जिंदगी प्यारी नहीं है, मुझे भी जिंदगी प्यारी नहीं है, वफा की मैं भी दौलत ढूंढता हूँ, वफा की दौलत क्या मुझे भी जिंदगी प्यारी नहीं है, वफा की मैं भी दौलत ढूंढता हूँ, मुझे देखो कि हूँ नादान कितना, मुझे देखो कि हूँ नादान कितना, जहाँ मैं आदमियत ढूंढता हूँ, मुझे देखो कि हूँ नादान कितना, जहाँ मैं आदमियत ढूंढता हूँ, और हकीकत जानता हूँ फिर भी अक्सर, हकीकत जानता हूँ फिर भी अक्सर, मैं जज्बों की सदाकत ढूंढता हूँ, हकीकत जानता हूँ फिर भी अक्सर। बहुत अच्छे अहमद भाई। मैं जज्बों की सदाकत ढूंढता हूँ और यही एक जुस्तजू शामो सहर है, यही एक जुस्तजू शामो सहर है, मैं फन की कदर कीमत ढूंढता हूँ, मैं फन की जुस्तजू शामो सहर है, मैं फन की कदर कीमत ढूंढता हूँ, और मेरा शौके जुनू कितना सिवा है, मेरा शौके जुनू कितना सिवा है, मैं कांटों में भी नखत ढूंढता हूँ, मेरा शौके जुनू कितना सिवा है, मैं कांटों में भी नखत ढूंढता हूँ, और मैं सूरज से तलब करता हूँ ठंडक, मैं सूरज से तलब करता हूँ ठंडक, मैं शबनम में हरारत ढूंढता हूँ, मैं सूरज से तलब करता हूँ ठंडक, मैं शबनम में हरारत ढूंढता हूँ, और अंधेरे जो दिलों के दूर कर दे, अंधेरे जो दिलों के दूर कर दे, वही नूरे बसीरत ढूंढता हूँ, और ख्यालो ख्वाब में है मेरा असासा, ख्यालो ख्वाब है मेरा असासा, इन्हीं में तो मैं राहत ढूंढता हूँ, इन्हीं में तो मैं राहत ढूंढता हूँ, कोई मिलने की सूरत ढूंढता हूँ,
मैं अंधा हूँ बशारत ढूंढता हूँ। वाह जी वाह। अहमद ख्याल साहब बहुत खूबसूरत गजल सुना रहे थे। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं अफजल हजारवी साहब, देखते हैं वो क्या हमें नजर कर रहे हैं। जी सर। पहले तो आपका शुक्रिया विनेश का, एक बार फिर आपने मौका इनायत किया हमेशा हाजिर होने के लिए। तो चूँकि मेरे पास इनको भी है और उर्दू भी है, जी जी, जिसमें आपका दिल करे पहले पेश कीजिए। सुना देता हूँ, एक कथा है उसके बाद एक जी गजल है। सच की राह में बह जाता हूँ, सच की राह में बह जाता हूँ, सच की राह में बह जाता हूँ, वाह, कड़वी बातें कह जाता हूँ, हाय हाय हाय, सच की राह में बह जाता हूँ, कड़वी बातें कड़वी बातें कह जाता हूँ, वाह, कितना कुछ तुम कह देते हो, कितना कुछ तुम कह देते हो, कितना कुछ तुम कह देते हो, वाह, कितना कुछ मैं सह जाता हूँ, हाय वाह, वाह, कितना कुछ तुम कह देते हो, वाह, कितना कुछ मैं सह जाता हूँ। बहुत और गजल है कि लाख खुद को उड़ान में रखना, लाख खुद को उड़ान में रखना, लाख खुद को उड़ान में रखना, यारो पस्ती भी ध्यान में रखना। क्या बात, वाह जी वाह, खुद को उड़ान में रखना, पस्ती भी ध्यान, यारो पस्ती भी ध्यान में रखना, वाह, और संग से संग दिल पिघल जाए, वाह, संग से संग दिल पिघल जाए, ऐसा लहजा जुबान में रखना। हजारवी साहब बहुत खूब। संग से संग दिल पिघल जाए, वाह, ऐसा लहजा जुबान में रखना, बहुत अच्छी नसीहत है। और लौट जाए ना आके ताज़ा हवा, लौट जाए ना आके ताज़ा हवा, लौट जाए ना आके ताज़ा हवा, खुली खिड़की मकान में रखना। आए 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 सर, सर एक मुकर्रर एक बार फिर। लौट जाए ना आके ताज़ा हवा, लौट जाए ना आके ताज़ा हवा, खुली खिड़की मकान में रखना। शेर देखें कि जो गरीबों की दस्तरस में हो, जो गरीबों की दस्तरस में हो, ऐसा सौदा दुकान में रखना। आए आए वाह 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 वाह, बहुत जो गरीबों की दस्तरस में हो, ऐसा सौदा दुकान में रखना, बहुत, जो गरीबों की दस्तरस में हो, ऐसा सौदा दुकान में रखना। क्या कहने। और गजल का शेर निकला है एक के, सीख ले कोई उनकी आंखों से, सीख ले कोई उनकी आंखों से, तीर हरदम कमान में रखना। वाह वाह, सीख ले कोई उनकी आंखों से, तीर हरदम कमान में रखना। वाह, और मकता है कि मेरे मौला दुआए अफजल है, वाह, मेरे मौला दुआए अफजल है, सबको अपनी अमान में रखना, बहुत खूब। मेरे मौला दुआए अफजल है, सबको अपनी अमान में रखना। आमीन आमीन। बहुत अल्लाह जी। सर मैं चाहूंगी जरा कंटिन्यूटी बरकरार है, कुछ हजारे भी सवाबी हजारे वाले भी लोग आपका इंतजार करें, जरा कुछ हो जाए तो मैं चाहूंगी आपसे गुजारिश। जी नाज़रीन, हमारे साथ अफजल हजारवी हैं, तो एक उर्दू में है, तो हमने कहा हमारी हर ज़बान बड़ी मीठी है, तो इनसे कुछ फ़ायदा लिया जाए। तो जितने केपी है वो, जितने हजारे वाले हैं, जरा खुश हो जाए। ये भी इनको है, ये बिल्कुल ताज़ा है, इनको में हो जाए कि खुश ना हो तू यारां बिच, खुश ना हो तू यारां बिच, रह जुलसी अखबारां बिच, खुश ना हो तू यारां बिच, रह जुलसी अखबारां बिच, कुछ ने फुल मज़ारां ते, कुछ ने फुल मज़ारां ते, कुछ परोए दे आरां बिच, कुछ ने फुल मज़ारां ते, कुछ परोए दे आरां बिच, कल तक पैदल टुरने आले, कल तक पैदल टुरने आले, आजकल बंदे कारां विच। क्या बात है, वाह। कल तक पैदल टुरने आले, आजकल बंदे कारां विच, पता नहीं लग्या मौसमां दा, पता नहीं लग्या मौसमां दा, पता नहीं लग्या मौसमां दा, उम्र गुजारी गारां विच। वाह वाह वाह, पता नहीं लग्या मौसमां दा, उम्र गुजारी गारां विच, नहीं मिलिया ते नहीं मिलिया, नहीं मिलिया ते नहीं मिलिया, नहीं मिलिया ते नहीं मिलिया, तेरे जिहा हजारां बिच, नहीं मिलिया ते नहीं मिलिया, तेरे जिहा हजारां बिच, अफजल हुण सुखला नहीं,
अफजल हुण सुखला नी जुलना यार बाजारां अफजल हुण सुखला नी जुलना यार बाजारां। बहुत खूब जी, बहुत अफजल हजारवी साहब, बहुत खूबसूरत क्या अंदाज, कहने अफजल भाई, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत जबरदस्त इन्होंने अपना कलाम सुनाया। आगे चलते हैं हमारे साथ जावेद इकबाल। जावेद साहब क्या पेश कर रहे हैं? जी जी जावेद अहमद भाई जी। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है कि रुख मोहब्बत से मैं जिंदगी मोड़ के, वाह, रुख मोहब्बत से मैं जिंदगी मोड़ के और क्या मैं करूं आशिकी छोड़ के, और क्या मैं करूं आशिकी छोड़ के, और मुझको इतना बता क्या तुझे है मिला, मुझको इतना बता क्या तुझे है मिला, मुझको इस गाम पर जिंदगी छोड़ के, मुझको इस गाम पर जिंदगी छोड़ के, और शेर फन है मेरा शायरी है ज़बां, शेर फन है मेरा शायरी है ज़बां, राह फिर क्या चुनूं शायरी छोड़ के, राह फिर क्या चुनूं शायरी छोड़ के, और छोड़ के मुझको तन्हा मोहब्बत गई, छोड़ के मुझको तन्हा मोहब्बत गई, क्यों न जाए मुझे बेकली छोड़ के, क्या बात है, क्यों न जाए मुझे बेकली छोड़ के, और तू था बेचैन बेचैन है आज भी, तू था बेचैन बेचैन है आज भी, क्या मिला दिल बता दिल लगी छोड़ के, क्या मिला दिल बता दिल लगी छोड़ के। बहुत खूब आदाब। और उसने बतला दिया मुझको करना है क्या, वाह, उसने बतला दिया मुझको करना है क्या, शाख उम्मीद से एक कली तोड़ के, वाह, शाख उम्मीद से एक कली तोड़ के, वाह, और राह उल्फत पे जावेद जाता रहा, राह उल्फत पे जावेद राह उल्फत पे जावेद जाता रहा, हर कदम एक न एक आदमी छोड़ के, वाह, हर कदम एक न एक आदमी छोड़ के, रुख मोहब्बत से मैं जिंदगी मोड़ के, वाह, और क्या मैं करूं आशिकी छोड़ के, और क्या मैं करूं आशिकी छोड़ के। बहुत खूब आदाब जी। हम चलते हैं जरा ख्याल साहब के पास, अगर इजाजत तो कुछ चंद अशआर में भी कह दूं। इतना टूटा हूँ कि छूने से भी बिखर जाऊं, वाह, इतना टूटा हूँ कि छूने से भी बिखर जाऊं, मैं हवा बन के उसे छू के गुजर जाऊं, वाह वाह, वो मुझे ख्वाब में मिलता है यही काफी है, वो मुझे ख्वाब में मिलता है यही काफी है, मैं उसे सामने देखूंगा तो मर जाऊं। वाह वाह, क्या बात है। चलिए जी ख्याल साहब आप पेश करें, हम तो ऐसे ही कह देते हैं जी। हर एक तूफान में जलता रहा हूँ, वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। हर एक तूफान में जलता रहा हूँ, मैं तेरी याद का रोशन दिया, वाह जी, हर एक तूफान में जलता रहा हूँ, मैं तेरी याद का रोशन दिया हूँ, बलाए तीरगी नाला है मुझसे, बलाए तीरगी नाला है मुझसे, मुसलसल रोशनी फैला रहा हूँ, बलाए तीरगी नाला है मुझसे, मुसलसल रोशनी फैला रहा हूँ, और किसी बेचैन दिल का चैन हूँ मैं, बेचैन दिल का, किसी बेचैन दिल का चैन हूँ मैं, किसी के दर्द की मैं भी दवा हूँ, किसी बेचैन दिल का चैन हूँ मैं, किसी के दर्द की मैं भी दवा हूँ, न आए तुम दमे आखिर मगर मैं, न आए तुम दमे आखिर मगर मैं, तुम्हारा रास्ता तकता रहा हूँ, न आए तुम दमे आखिर मगर मैं, तुम्हारा रास्ता तकता रहा हूँ, और सितम तकदीर का ये कम नहीं है, सितम तकदीर का ये कम नहीं है, कि तशना मैं लबे दरिया खड़ा हूँ, तशना मैं तकदीर का ये कम नहीं है, कि तशना मैं लबे दरिया खड़ा हूँ, और धुआं हर हर नफस से उठ रहा है, हर हर नफस से धुआं हर हर नफस से उठ रहा है,
मैं तेरे हिज्र में ऐसा जला हूँ, धुआं हर नफस से उठ रहा है। मैं तेरे हिज्र में ऐसा मैं तेरे हिज्र में ऐसा जला हूँ, धुआं हर नफस से उठ रहा है। मैं तेरे हिज्र में ऐसा जला हूँ और मुसलसल हो रही है संगवारी, मुसलसल हो रही है संगवारी। किसी ने कह दिया था आईना हूँ, किसी ने कह दिया था मुसलसल हो रही है संगवारी। किसी ने कह दिया था आईना हूँ। अच्छा है। और मैं शायर हूँ, मेरा मनसब यही है। मैं शायर हूँ, मेरा मनसब यही है। मैं खुशबुए मोहब्बत बांटता हूँ। वाह वाह वाह। मैं शायर हूँ, मेरा मनसब यही है। मैं खुशबुए मोहब्बत बांटता हूँ और किसी को भी बुरा कहने से पहले, किसी को भी बुरा कहने से पहले गरीबा में खुद अपने झांकता हूँ। किसी को भी बुरा कहने से पहले गरीबा में खुद अपने झांकता हूँ। और ख्याले यार में ये भी हुआ है, ख्याले यार में ये भी हुआ है। कहीं खुशबू कहीं मौजे सबा हूँ, ख्याले यार में ये भी हुआ है। कहीं खुशबू कहीं मौजे सबा हूँ। हर एक तूफान में जलता रहा हूँ, मैं तेरी याद का रोशन दिया हूँ। अहमद ख्याल साहब बहुत खूबसूरत। हम चलते हैं अफजल हजारवी की तरफ, देखते हैं वो हमें क्या पेश करें। जी सर। जी मैं गजल से पहले जी 3 शेर हैं। जी अता कीजिए। लोग जो खुद को मार देते हैं, लोग जो खुद को मार देते हैं, बोझ गम का उतार देते हैं। वाह क्या बात। लोग जो खुद को मार देते हैं, बोझ गम का उतार देते हैं। क्या बात है। दूसरे जाविये से देखें कि जहर खाने की क्या जरूरत है, जहर खाने की क्या जरूरत है, जहर खाने की क्या जरूरत है, अब तो लहजे ही मार देते हैं। बहुत जहर खाने की क्या जरूरत है, अब तो लहजे ही मार देते हैं। और ये भी गजल का एक शेर आ गया है कि यूं लगाएं वो आंख में सुरमा, यूं लगाएं वो आंख में सुरमा, जैसे खंजर को धार देते हैं। वाह यूं लगाएं वो आंख में सुरमा, जैसे खंजर को धार देते हैं। क्या बात है। और ये ताज़ा गजल है। जी पेश कीजिए। कि कितनी हसीन शाम है, कुछ तो ख्याल कर। कितनी हसीन शाम है, कुछ तो ख्याल कर। कितनी हसीन शाम है, कुछ तो ख्याल कर। ऐसे में तुझको काम है, कुछ तो ख्याल कर। वाह ख्याल कर कुछ। बार-बार आ रहे हैं आप। तो रदीफ है, चलती रहेगी। कितनी हसीन शाम है, कुछ तो ख्याल कर। ऐसे में तुझको काम है, कुछ तो ख्याल कर। और साकी बता कि हमसे तेरी दुश्मनी है क्या, साकी बता कि हमसे तेरी दुश्मनी है क्या, खाली हमारा जाम है, कुछ तो ख्याल कर। साकी बता कि हमसे तेरी दुश्मनी है क्या, वाह, खाली हमारा जाम है, कुछ तो ख्याल कर। वाह। और अपनों पे चल रही हैं तेरी हुक्मरानियाँ, अपनों पे चल रही हैं तेरी हुक्मरानियाँ। वाह। गैरों का तू गुलाम है, कुछ तो ख्याल कर। अपनों पे चल रही हैं तेरी हुक्मरानियाँ, गैरों का तू गुलाम है, कुछ तो ख्याल कर। और जो आया मुंह में कह दिया, इतना तो सोच ले। जो आया मुंह में कह दिया, इतना तो सोच ले, किससे तू हम कलाम है, कुछ तो ख्याल। जो आया मुंह में कह दिया, कुछ तो ख्याल कर। इतना तो सोच ले, वाह, किससे तू हम कलाम है, कुछ तो ख्याल कर। और सर है न इसका पैर है, न कोई बहर है। वाह, सर है न इसका पैर है, न कोई बहर है, कैसा तेरा कलाम है, कुछ तो ख्याल कर। वाह वाह वाह, क्या कहना। सर है न इसका पैर है, न कोई बहर है, कैसा तेरा कलाम है, कुछ तो ख्याल कर। और देती नहीं है जेब तुझे चापलूसियाँ, वाह,
देती नहीं है जेब तुझे चापलूसियां, ऊंचा तेरा मकाम है कुछ तो ख्याल कर। क्या बात है। देती नहीं है जेब तुझे चापलूसियां, क्या मुफीद ऊंचा तेरा मकाम है कुछ तो ख्याल कर। वाह। और मक्ता अर्ज़ है कि अफजल से है ज़बानी बगल गिर गैर से, वाह। अफजल से है जुबानी बगल गिर गैर से, कैसा तेरा सलाम है। अफजल से है ज़बानी बगल गिर गैर से, कैसा तेरा सलाम है। कुछ तो ख्याल कर, कितनी हसीन शाम है कुछ तो ख्याल कर, ऐसे में तुझको काम है कुछ तो ख्याल कर। माशाल्लाह अफजल अज़हरी साहब, बहुत खूब अंदाज, कुछ तो ख्याल कर। जावेद साहब जी जी अहमद भाई, अफजल भाई इजाजत। जी 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 अर्ज किया है कि गए दिनों का मलाल अंदर, गए दिनों का मलाल अंदर है, रोज शब एक जलाल अंदर, क्या कहना है रोज शब एक जलाल अंदर, हाँ दिल को बंजर किए हुए है, हाँ दिल को बंजर किए हुए है, रुका हुआ एक ख्याल अंदर, हाँ दिल को बंजर किए हुए है, रुका हुआ एक ख्याल अंदर, और दियार अहले नजर में हूँ मैं, दियार अहले नजर में हूँ मैं, निहाल बाहिर निढाल अंदर, निहाल बाहिर निढाल अंदर, और यूं ला ताल्लुक जहां से होकर, यूं ला ताल्लुक जहां से होकर, जुता रहे एक हमाल अंदर, जुता रहे एक हमाल अंदर। बहुत अच्छे। और अजब मोहब्बत का मोजज़ा है, अजब मोहब्बत का मोजज़ा है, फिराक जाहिर विसाल अंदर, क्या बात है। फिराक बाहिर विसाल अंदर, लबों पे हैं मुस्कुराहटें पर, लबों पे हैं मुस्कुराहटें पर, बला का है इश्ताल अंदर, क्या बला का है इश्ताल अंदर, लबों पे हैं मुस्कुराहटें पर, बला का है इश्ताल अंदर। और यही हकीकत है जिंदगी की, यही हकीकत है जिंदगी, यही हकीकत है जिंदगी की, उरूज बाहिर ज़वाल अंदर, उरूज बाहिर ज़वाल अंदर, यही हकीकत है जिंदगी की, उरूज बाहिर ज़वाल अंदर। आदाब। और कदम कदम का है साथ लेकिन, कदम कदम का, कदम कदम का है साथ लेकिन, है बेकरां सा खलाल अंदर, है बेकरां सा खलाल अंदर। सुनो ये जावेद है जो शायर, सुनो ये जावेद है जो शायर, है आप अपनी मिसाल अंदर, सुनो ये जावेद है जो शायर, है आप अपनी मिसाल अंदर, गए दिनों का मलाल अंदर, है रोज शब एक जलाल अंदर। बहुत वाह जी वाह जावेद साहब, बहुत खूब। अच्छा टाइम यहाँ पे खत्म हो गया, ले चाहूंगी कि टाइम शॉर्ट की वजह से एक एक शेर सबसे एक एक शेर एक शेर जी। जी ख्याल अहमद ख्याल साहब, अपना शनाख्ती कार्ड शेर सुनाए। अपना आईडी कार्ड वाला। इब्तिदा ता इंतहा रखता हूँ मैं, इब्तिदा ता इंतहा रखता हूँ मैं, दर गुजर का हौसला रखता हूँ मैं, वाह। इब्तिदा ता इंतहा रखता हूँ मैं, दर गुजर का हौसला रखता हूँ मैं, हाँ बराए अहले दिल अहले वफा, हाँ बराए अहले दिल अहले वफा, दिल का दरवाजा खुला रखता हूँ, दिल का दरवाजा बहुत खुला रखता हूँ मैं। एक शेर ही था जी जी, और कुछ सुनाने, थोड़ा सा सुनाने। चलिए ज्यादा नहीं, लंबा नहीं सुनाइएगा, शॉर्ट है। और मैं किसी को फिर बुरा कैसे कहूँ, मैं किसी को फिर बुरा कैसे कहूँ, रूबरू जब आईना रखता हूँ मैं बुरा, मैं किसी को फिर बुरा कैसे कहूँ, रूबरू जब आईना रखता हूँ मैं, दुश्मने जान को लगाता हूँ गले, अच्छा दुश्मने जान को लगाता हूँ गले, कब किसी से फासला रखता हूँ मैं। वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी हम चलते हैं, जरा सर आप एक इनको में कह दें उर्दू में, जरा अच्छा मजा आ जाए। एक एक
एक हिंदी और एक उर्दू। उर्दू का मैं सुना दे। आपकी नजर करता हूँ, आप इतना अच्छा प्रोग्राम और आपकी इतनी अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू है कि लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, वाह जी बहुत शुक्रिया। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, फूल ही फूल खिला करते हैं। अच्छा जी, फोन आपका बज रहा, जरा देखिएगा। हाँ कोई बात। हाँ। लब तुम्हारे जो हिला करते हैं, फूल ही फूल खिला करते हैं। वाह, और ये तो आपका का अब इनको वाला है कि मुर्शद न किसी चेले को लो, मुर्शद न किसी चेले को लो, सबक में सिखिया वेले को। मुर्शद न किसी चेले को लो, सबक में सिखिया वेले को। खत्म है सर खत्म। जावेद साहब जी पेश कीजिए। अपनी हर सांस को माइल बा गुलामी करना, अपनी हर सांस को माइल बा गुलामी करना, हमको आता है मोहब्बत को दवामी करना। हमको आता है मोहब्बत को दवामी करना, ये हुनर हमको जो आता तो हुकूमत करते, ये हुनर हमको जो आता तो हुकूमत करते, रोज चढ़ते हुए सूरज को सलामी करना, रोज चढ़ते हुए सूरज को सलामी करना। एक और सुना दे जो दिल को अच्छा लगे, जो बहुत मेरे महबूब मोहब्बत तो अमर होती है, मेरे महबूब मोहब्बत तो अमर होती है, किससे सीखा है इसे चंद अयामी करना, किससे सीखा है इसे चंद अयामी करना। बहुत खूबसूरत। मैं आपका अहमद ख्याल साहब बहुत शुक्रिया, अफजल हजारवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल जावेद आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है। आपका बहुत शुक्रिया, वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया कि अदब की खिदमत के लिए जो है इतना तसलसल के साथ काम कर रहे हैं। तमाम साथियों का, हमारे कैमरामैन सबके जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबका शुक्रिया। खुसूसन जावेद इकबाल जावेद साहब का कि इनकी वजह से ऐसे शोरा मुतारिफ हो रहे हैं कि जो गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे। मैं खासूसी तौर पे शुक्रिया अदा करूंगा हमारे डायरेक्टर अर्श भाई का कि जो अदब की खिदमत के लिए एक तसलसल के साथ और तवातुर के साथ मुझे वो कहते हैं कि वो शोरा लेके हैं जिनको मुशायरों में नहीं बुलाया जाता, मंजरे आम पे नहीं लाया जाता। तो मैं समझता हूँ कि अर्श भाई की और सभी आपकी और वीनस टीवी की जो काविश है ये इंशाल्लाह ताला एक इनकलाब लेके आएगी। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। मैं कहूँगी जरा अभी कैमरे को इधर करते, मैं एक शेर भी साथ एंड करूंगी। नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। लेकिन लास्ट शेर जरा हम सब तमाम नाजरीन की नज़र, मेरे शोरा इकराम की मोहब्बतों की नज़र। कर लूंगा जमा दौलत तो जर उसके बाद क्या, कर लूंगा जमा दौलत तो जर उसके बाद क्या, ले लूंगा एक शानदार सा घर फिर उसके बाद क्या, और शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, शेरो सुखन की खूब सजाऊंगा महफिलें, दुनिया में होगा नाम लेकिन उसके बाद क्या, उठी थी खाक फिर खाक में मिल जाएगी, उठी थी खाक फिर खाक में मिल जाएगी, फिर उसके बाद किसको खबर उसके बाद क्या। वाह वाह क्या कहना है। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।